Here we go! हाँ जी एंड वेलकम बैक। मेरे साथ एज यूजुअल बेराम काजी है और आज हम थोड़े खुश हैं क्योंकि पाकिस्तान ने तारीख रकम कर दी है। मज्जू करा दिया मज्जू मजेजेस टाइम्स 10 मतलब यार जब पाकिस्तान इस तरह की जीतता है ना गेम ऑफ क्रिकेट इन रिकॉर्ड ब्रेकिंग फैशन तो जिस तरह पूरा मुल्क it comes together as one. It is really a spectacle. It is a phenomena that I really enjoy being a part of. सही बात और बड़ा कम होता है ऐसा, बहुत ही कम होता है। बड़ी feels आ जाती है यार। Like it was an immense victory. Pakistan they chased down a mammoth total of 353 in Karachi versus South Africa in the virtual semi-final of this tri-series, and they won this game by 6 wickets and an over to spare. तो काफी कंफर्टेबली चेस किया यार। एंड आई मीन लुक, रिकॉर्ड स्टम्बल्ड लेफ्ट राइट एंड सेंटर। अच्छा, मजे की बात है, लग नहीं रहा था कि कंफर्टेबली, मुझे तो लग ही नहीं रहा था। शुरू में तो नहीं लग रहा था। 91 for 3 जब हो गए, 91 for 3 पे जब फखर आउट हुआ 91 for 3 पे, मैंने तो अपने घर वालों को कहते थे कि बस अब मैं फॉर्मेलिटी पूरी कर रहा हूँ कि हमने कल पॉडकास्ट करना है। एग्जैक्टली, आई हैव टू वॉच दिस गेम, इसलिए आप लोगों को भी अब मेरे साथ देखनी पड़ रही है। बट ये मैच खत्म हो चुका है। वहां से जो जीते और जिस अंदाज से वो पार्टनरशिप लगाई है, साझेदारी यार। मगर आई मीन look, highest successful chase by Pakistan ever in ODI cricket, which is phenomenal. And then of course, you know, 7th highest chase of all time in the format. So wo bhi important to highlight karna. And Mazhar Arshad came out with a very interesting stat. Yes. You know, it was very fascinating how Pakistan in the last 5 years are the only team in ODI cricket which have chased down a target of 350 plus. Yes. That's amazing. That is amazing. और पाकिस्तान ने मतलब ये almost 3 दफा की है, सोचो तो। न्यूजीलैंड वाली गेम भी काउंट कर लो, बीच में 400 जो चेस मारा, वो भी चेस करो तो ऑलमोस्ट फिर 4 दफा कर लिए। तुम 400 चेस वाला भी गिन लो, चलो जस्ट फॉर द सेक ऑफ 400 चेस की है, कोई 400 चेस की है भाई। उसके अलावा लाइक यू नो, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 349 ऑलमोस्ट 350 और श्रीलंका के खिलाफ 345। सो यू नो दैट इज वन थिंग दैट दिस टीम हैज एवरी नाउ एंड अगेन डन। बट मुझे उम्मीद नहीं थी इस टीम, नहीं थी। मैंने जब 353 देखा टारगेट, मैंने कहा कि बस अब तो खत्म है। स्पेशली जब लास्ट पॉडकास्ट में मैं अपना मिडिल ऑर्डर गिनवा रहा था। एग्जैक्टली। तो उसके बाद तो बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। हाँ, ऊपर से यार यू कैन आस्क साद, मैंने इसको इनिंग्स ब्रेक में कॉल की है। मैंने कहा सादी सैटरडे को पॉडकास्ट करना है अगर न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका का इस फाइनल है? और उसने कहा हाँ करना है। ठीक है, ये हमारी यहां तक बात हुई है। सो रियली पाकिस्तान सरप्राइज्ड अस ऑल एंड वी वेरी प्लेजेंटली सरप्राइज्ड मैन। एंड interestingly enough, they've defeated South Africa now in 4 straight ODIs. Oh, that's weird. I can't remember that in my lifetime. Bilaterals में तो कभी white wash किया ही नहीं था, किसी ने भी नहीं किया था साउथ अफ्रीका को। पहली दफा स्वीप हुए हैं वो घर पे। उसके अलावा अगर ट्राई सीरीज की बात की जाए तो फिर भी I don't think so कि 4 straight ODIs में even the 90s team of Wasim and Waqar, they used to lose regularly to South Africa. South Africa नहीं हराई जाती थी इन लोगों से यार। So this is a feat and 3 quarters, I would say, not just to win this game and chase down 353 in 49 overs, but also that they've defeated South Africa in 4 straight ODIs, which I honestly cannot remember. अगर तो ये कभी हुआ है तो आप मुझे बताओ, मेरे ज़हन में कोई ऐसा इंस्टेंस नहीं है। क्योंकि देखो, मिसबा जब सीरीज जीता साउथ अफ्रीका में 2-1, ठीक है, अभी जब ये बाबर जीता था 2-1 थी, ठीक है, ये पहली दफा रिजवान ने स्वीप मारी है और फिर ये चौथा मैच। और यही ओडीआई सीरीज है जो आप कभी जीते भी हो इनसे। आप तो कभी घर पे भी नहीं इनसे ओडीआई सीरीज जीते यार। याद है वो वाली 2007 था? 7 नहीं यार, जीता हुआ मैच हार गए थे। 2007 था, 7 था कि 8 था? ठीक है, साउथ अफ्रीका आई हुई थी, आप 2-2 सीरीज हुई हुई थी और गद्दाफी में आप जीत रहे थे। यू नीडेड लाइक 80 runs in the last 20 overs with a lot of wickets in hand. I don't remember this. That's when AB took that catch, that insane catch. और फिर मिकी आर्थर ने एक एलिगेशन भी लगा, याद है तुम्हें? नहीं। Because when Mickey came into Pakistan's coaching role, I remember कि you know ये भी तो हुआ था, but Mickey ने he addressed this stuff and everything and he apologized as well. क्या एलिगेशन मुझे नहीं याद। अच्छा, उसने कहा था कि this doesn't look right. अच्छा, shut up. ये वो वाली सीरीज तो नहीं है, वो वाली सीरीज नहीं है, बट दिस वाज बेसिकली दैट ओडीआई सीरीज। जब याद है टेस्ट सीरीज में इंजी का आखिरी टेस्ट था जब पॉल हैरिस को के खिलाफ स्टंप हो गया था और मियादाद का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाया था। ये वो वाली सीरीज है, उसकी ओडीआई सीरीज 5 मैच ओडीआई सीरीज थी। गद्दाफी में फाइनल था, बल्कि रामिस, हमारा रामिस, पाक पैशन, आई थिंक ही वाज अ बॉल पिकर इन दैट सीरीज। रैम्पस, यू ऑलवेज वॉच दीज तो कंफर्म कर देना इफ आई हैव दिस लिटिल स्टैट तो नहीं, फैक्ट राइट, क्योंकि मुझे याद है इसने मुझे बताया हुआ तो है रिसेंटली। इसने अपनी वो तस्वीर भी लगाई हुई थी अपने बॉल पिकर वाले टाइम्स की, छोटा रैम्पस। बट या आई मीन आई फील लाइक दिस नीड्स टू बी सेलिब्रेटेड फॉर मल्टीपल रीजंस। एक, आप साउथ अफ्रीका को उनके ऊपर इतना हावी हो गए हो कि वो हरा ही नहीं पा रहे आपको। दूसरा यार,
कोई मजाक नहीं है 350 चेस करना। जो भी हो, जैसी भी सरफेस हो, जैसी भी ऑपोजिशन टीम 350 चेस करना एक टास्क है भाई। इट्स अ टास्क एंड अ हाफ मैन, बहुत मुश्किल चीज है। एंड आई मीन लुक, माना के साउथ अफ्रीका की अंडर स्ट्रेंथ टीम थी, ठीक है। एक तो मुझे ये बड़ी तब चढ़ती है ना, मैं पहले भी बात कर चुका हूं कि जब भी कोई अंडर स्ट्रेंथ टीम के खिलाफ पाकिस्तान जीते या हारे, जो जाइब है ना, जो इंसल्ट है कि ओ सी टीम थी, वो उसका 100% सक्सेस रेट है, वो दोनों तरीके से चलती है। और अभी भी आने लगी, सी टीम को मार दिया या सी टीम से हार गए। ओ भाई, जॉन सी भी टीम थी, यू कैन ओनली प्ले व्हाट्स इन फ्रंट ऑफ यू फॉर स्टार्टर्स। और दूसरी बात है यार, जैसी भी टीम हो, जॉन सी भी सरफेस हो, 353 चेस करना इज अ डिफिकल्ट टास्क। अच्छा, अगर बॉलर्स की बात की जाए, उनकी तो रबाडा और यानसन नहीं थे, which is immense, ठीक है। रबाडा एंड यानसन आर देयर मेन bowlers as far as pace bowling is concerned, and they also didn't have David Miller, Tristan Stubbs, Ryan Rickelton, Marco Jansen, Rassi van der Dusen, but यार बैटिंग में तो क्या ही बोले, वो 350 मार गए ना। मार्करम बोला है मैंने, बोला या यानसन बोल दिया था तुमने। अच्छा, मैंने गलती से यानसन बोल दिया था, आई मेंट मार्करम, ठीक है। सो डिस्पाइट दोस गाइज नॉट बीइंग देयर, साउथ अफ्रीका पाइल्ड ऑन द रन and they scored a daddy total, ठीक है। yes. और पाकिस्तान ने तो कभी 350 चेस ही नहीं किया था। I know 349 चेस किया हुआ था, मगर 350 तो नहीं किया हुआ था ना यार। But then again, मजे की बात ये है ना बेराम, चलो रिकॉर्ड तो टंबल कर दिए पाकिस्तान ने बहुत ज्यादा, अभी पार्टनरशिप्स के भी रिकॉर्ड है, वो भी बात करते हैं। लेकिन अच्छी बात मुझे जो ये लगी है ना, जो पाकिस्तान मिस कर रहा था और हमने तरीकों से देखा है कि पाकिस्तान जीतता आ रहा है, बिल्कुल ये एक चीज थी जो टेक्निक की हुई थी पाकिस्तान ने, कि चेजिंग डाउन बिग टोटल्स। I think this is very important to highlight, Saadi, because we've been covering Pakistan for what, a year and a half now, और अभी जो recent leg of ODI शुरू हुआ है, हमने आहिस्ता आहिस्ता शुरू में बोला यार ये एक ही तरीके से मैच जीत रहे हैं, ये जल्दी बॉल आउट करते हैं ऑपोजिशन टीम को, and then they chase it down easily, and then they showed us some different methods of victory in which they piled on the runs, 300 plus runs किए 2 दफा, and then they were able to defend those runs, and then they also managed to chase down that tricky total, याद है पार्ल में जब सरफेस मुश्किल थी और सलमान अली आगा ही था तब भी यार। वैसे कजन सैल जो है ना, किसी वो मुझे किसने मैसेज किया हुआ था, 1 सेकंड में उस बंदे को नाम भी, आसिम मोहम्मद, नहीं उसने लिखा हुआ था कि वाकई कजन तो नहीं है तुम्हारा। नहीं वो तो फनी कजन सैल हमने वैसे इसका नाम डाला हुआ है क्योंकि हमारे दोस्त हैं 2, जकरिया आगा और अबू बकर आगा, तो वो आगाज हैं, तो इसलिए वो कजन सैल बन गया है। मीर बलाच खान बलोच, ओके, आई रिमेंबर दिस गाय, हमारे लाइव शोज में आता है। कजन सैल शुड ऑफिशियली चेंज हिज नेम टू क्लचमैन अली आगा। अच्छा, हाँ, कहते क्लच है। तुमने वो रेडिट वाला देखा था पोस्ट? हाँ, वो जो तुमने भेजा था, the fish and the crabs, हाँ, fish and crabs have won the game। तो किसी ने बोला कि what's up with fish, and they were like salmon। But खैर, coming back to the original point, they'd won those games versus Australia in which they bowled them out cheaply and then they chased it down comfortably. Then they won that tricky target chase wala on a difficult pitch, ODI versus South Africa in Pearl, and then they piled on the runs 300 plus each time and defended them. What they hadn't done up until now was chase a massive total, ठीक है, and they have checked that box, and that augurs extremely well for Pakistan, especially in preparation and building up to the Champions Trophy, a tournament in which they will be defending their title, वो भी for the most part at home, ठीक है। हाँ, एक मैच बाहर खेलेंगे हम, potentially 2, और अगर फाइनल हुआ तो बाहर खेलेंगे, at most 2, मिनिमम 1 खेलेंगे आप। तो मेरे ख्याल से कि एज फार एज कॉन्फिडेंस बूस्टिंग इज कंसर्न, मोरल जितना आपका बूस्ट होता है, ये विक्ट्री परफेक्ट टाइम पे आई है पाकिस्तान की, स्पेशली जब सब कुछ बहुत हेवायर था, पूरी टीम की कॉम्पोजिशन ऊपर नीचे हुई थी। अभी भी है वैसे तो, लेकिन स्पेशली लास्ट मैच में भी आपने 300 प्लस कंसीड किया न्यूजीलैंड के साथ, एंड यू वर बंडल्ड आउट फॉर व्हाट 252 या 78 रन लॉस। सो वो एक थी, जरा झटका सा लगा था, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था यार, था क्वेश्चन मार्क। और आपको ये भी हुआ था कि यार कैन दे कट इट? मुझे एंड तक यही फीलिंग आ रही थी कि यार दीज आर फ्लैट डेक्स, इज पाकिस्तान अ पोटेंट टीम ऑन फ्लैट डेक्स, कैन दे पाइल ऑन 300 प्लस कंसिस्टेंटली? वेल, कंसिस्टेंटली का तो अभी कुछ नहीं कह सकते, मगर 353 तो चेस किया। और रिजवान बोल भी रहा था कि जब हम लोग बैटिंग करने लगे थे तो पीछे से आवाजें आ रही थी, खुशदिल ने बोला कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ किया था, किसी ने बोला कि श्रीलंका के खिलाफ किया था वर्ल्ड कप में, तो थोड़ा थोड़ा माहौल बन रहा था। कोई न्यूजीलैंड वाला मैच नहीं याद, न्यूजीलैंड वाला मैच वाकई कोई याद नहीं करता, मगर पॉइंट इज कि एक पॉजिटिव एनर्जी की लहर थी ड्रेसिंग रूम में, व्हिच इज अ गुड साइन, ठीक है। एंड आई मीन नाउ यू हैव मैनेज्ड टू सेट अप दैट प्रीक्वल वर्सेस न्यूजीलैंड इन कराची, जो कि हम इतनी जोर से चाह रहे थे, जब हम कह रहे थे कि न्यूजीलैंड का जो पहला मैच था वही कराची में, बिल्कुल चैंपियंस ट्रॉफी ओपनर इज पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड इन कराची, तो उसका ना एक प्रीक्वल आपको अब मिल गया है इन द ट्राई सीरीज फाइनल, पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड इन कराची। एंड आई मीन लुक,
I'd go on to say that New Zealand are the better team right now as far as form and team composition तो is उनका concerned. better है। और जिस तरह के प्लेयर्स हैं उनके पास जो उनके पास ऑप्शंस आ जाती है विद द बॉल विद द बैट, वो पाकिस्तान के पास नहीं है। नहीं, अभी नहीं है उस तरह के ऑप्शंस। और विल कम डाउन टू और एनालाइज पाकिस्तान इन कंप्लीट डिटेल, बट पॉइंट इज कि यार ये एक बहुत इंपॉर्टेंट गेम आपने सिक्योर कर ली है। दिस वाज ऑफ इंपेरेटिव इंपॉर्टेंस building up to the Champions Trophy, and now that has been managed, and that's great. और कितना वैसे मोरल डाउन हो जाता अगर ये फाइनल के लिए क्वालिफाई ना करते अपने घर पे। वाकई यार, राइट बिफोर द यार हमारा शो कौन देखता सैटरडे वाला? ये भी तो सोचो। मैं तो इस चीज की टेंशन लेकर बैठा हुआ था कि इनका फाइनल खेलना बड़ा जरूरी है, पॉडकास्ट ने भी तो चलना है। Because I mean, I love you guys. You gave a decent amount of views to the podcast that we did when we reviewed New Zealand South Africa. Love you for that. But let's be real. जहां पे 10,000 व्यूज आ सकते हैं वहां पे वो 5 भी ना बनते, ठीक है? तो हमारा भी इसमें फायदा हो गया। बट जनरली यार पाकिस्तान, when they pull shit off like this, which you never expect them to, मजा तो आता है। एक आपको वो वाली आपके अंदर फीलिंग ताजा हो जाती है कि भाई इस टीम को आप कुछ कह नहीं सकते, कुछ भी कर सकते हैं अपने दिन में। और यही उन लोगों ने कर दिखाया है। वो एक क्लिप वायरल हुआ था सुजांट का, जिसमें वो मजाक उड़ा रहे थे। 353 के बाद हंसियां निकल रही थी। मैंने बात की क्लिप नहीं देखे, मगर किसी के पास है तो दिखाना। छोड़ो उस बंदे को। एनीवे, रिकॉर्ड्स जहां पे ब्रेक हुए हैं, पार्टनरशिप का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है यार कप्तान और वाइस कप्तान ने। चेस तो आपने किया ही किया रिकॉर्ड टारगेट, बट 260 रन रिकॉर्ड पार्टनरशिप बिटवीन रिजवान एंड सैल आगा, as you said, captain and vice captain, and this was the biggest partnership for Pakistan ever in a chase. In a run chase, yeah. Third ever highest partnership for Pakistan. Really? Across both. कोई किसी ने 300 की होनी है। इमाम और फखर ने 304 की थी जिम्बाब्वे के अगेंस्ट, देन 263 की थी इंजी एंड आमिर सोहेल। अच्छा। दे सरपास सलीम इलाही एंड अब्दुल रज़ाक ने 257 की पार्टनरशिप मारी हुई थी। क्रेजी। सो या आई मीन देखो जितनी भी सलीम इलाही एंड अब्दुल रज़ाक, क्या चीज? सलीम इलाही एंड अब्दुल रज़ाक 257 यार सलीम इलाही once played this knock in South Africa actually, जो कि मेरा it's one of my earliest memories as a Pakistan cricket supporter, right? But look, it was an immense partnership, and जितनी भी तारीफ की जाए कम है। The way they kind of soaked in the pressure initially and then just continued to pace their innings to perfection. I feel like actually before we even get into Salman and Rizwan, we need to talk about how well Pakistan paced their innings. ठीक है, मैं तुम्हें breakdown देता हूँ। सबसे पहले तो they had 91 runs in 10 overs, जो कि एक और मजर का स्टैट था। मजर का स्टैट था कि since this is the first time in 20 years that this has happened. Last time it happened was Kanpur 2005, जब शाहिद अफरीदी पागल हो गया, जब शाहिद अफरीदी ने पेल दिया था इंडिया को। मुझे याद है वो 3-2 कर दी थी सीरीज वहां पे अफरीदी ने, 45 बॉल 100 मारा था। और वहीं पे रवि शास्त्री ने कॉइन किया था बूम बूम अफरीदी। दैट्स वेयर बूम बूम अफरीदी वाज बोर्न, द मॉनिकर, राइट? सो या 91 for 2 थे, चलो, बट फिर भी यार 10 ओवर में 91 इज यू बेसिकली, मतलब 20 साल में नहीं मारा हुआ पाकिस्तान। आपने रन रेट का जो प्रेशर है वो काफी हद तक शुरू में ईज कर दिया। बट लेट मी गिव यू द फुल ब्रेकडाउन। और मैं साथ साथ तुम्हें साउथ अफ्रीका का भी देता हूं इन कंपैरिजन ऑफ हाउ पाकिस्तान वर बेटर इन every single of those phases. Okay. 50 Pakistan की team 50 came in 5.2 overs. South Africa's team 50 came in 7.4. वहां पे डिफरेंस आ गया। तेज दोनों हैं, मगर you're looking at 14 deliveries. Pakistan's team 100 came in 12.3 overs. South Africa's team 100 came in 15.1 overs. Pakistan's 150 came in 23.1 overs. यहाँ पे थोड़े स्लो हो गए थे। दिस इज दैट फेज where रिजवान एंड सलमान थोड़ा स्टेडी कर रहे थे, या कंसोलिडेट करते। तो 150 आपका 23.1 ओवर्स में आया, बट यू स्टिल बीट साउथ अफ्रीका। उनका 23.4 में, यहाँ पे लिखा हुआ। हाँ, उनका 150 23.4 में आया, और उसके बाद तो पाकिस्तान इज विनिंग थ्रू एंड थ्रू। 200 फॉर पाकिस्तान केम इन 31.2 ओवर्स, साउथ अफ्रीका's 200 केम इन 34 ओवर्स, पाकिस्तान's 250 केम इन 37.2 ओवर्स, साउथ अफ्रीका's 250 केम इन 40.5 ओवर्स। That's a big difference. That is a big difference, yaar, massive. And then Pakistan's 300 came in 43.3 overs, whereas South Africa's 300 came in 45.3 overs. And then of course we all know 352 उनका आया 50 ओवर्स में। आखिरी बॉल पे 6 मारा उसने, और हमारा 49 6 मारे के 4 मारे वीरेना ने, चौका था शायद। एनीवे, उन लोगों ने आखिरी बॉल पे अपनी इनिंग्स की 350 टापा है। पाकिस्तान गॉट देयर 49 ओवर्स, इनफैक्ट अ बिट अर्लियर देन दैट, बट यू गेट द ड्रिफ्ट, राइट? क्योंकि एंड में वो 2 रन रह गए थे, एंड यू नो हाउ इट वेंट, राइट? सलमान बेचारा आउट भी हो गया। मेरा बड़ा मूड था कि फिनिश कर देता। यार वो आउट था क्योंकि बैट जमीन को भी लग रहा था ना, पहले भी लगा था, लेकिन आवाज नहीं आई थी। अच्छा, मुझे भी ऐसा लग रहा था आउट ही था, बट आई थॉट I'd raise the question. So yeah, Pakistan throughout their innings got to each milestone quicker than South Africa.
और यही होता है चेज में आपने करना अच्छा, और ये डिफरेंट है पाकिस्तान ऑफ ओल्ड से। पाकिस्तान ऑफ ओल्ड करती ये थी कि आखिरी 20 ओवरों में चेस कर लेती थी। पहले 10 ओवर थोड़ा इजी रहते थे, 50 रन किए हुए हैं, बड़ा अच्छा चला गया हमारा यार 10 ओवर। The fact that they went gung ho right from the start and then ठीक है, there was a phase in between, ये जो 100 to 150 पाकिस्तान ने किया ना, ये स्लो किया यार। 91 for 3 स्पेशली जब फखर मार रहा और आउट हो तो, और पीछे आपको पता है कि आपके इतने कोई क्वालिटी बैटर्स नहीं है, तो आपको थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना पड़ता है आपको थोड़ा सा टाइम स्पेंड। बट या इट इज आई हैव नो इश्यूज with their batting at all. ODI में ना you have that leverage as well. आप कर सकते हो, आराम से कर सकते हो, मगर आप ओवर नहीं कर सकते उसको। You can't knock it around forever. ठीक है। और पाकिस्तान की एक चीज मैंने नोटिस की है कि स्पिनर के खिलाफ ना फ्रंट फुट फॉरवर्ड डिफेंस थोड़ी ज्यादा हो जाती है। ठीक है, काफी ज्यादा बॉलें वो उस तरह खेले थे, स्पेशली खा जाते हैं थोड़ी, टर्न भी नहीं कर रही बॉल एज सच, तो वो थोड़ी एक एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट हो सकती है। बट नेटपिकिंग मैं बता रहा हूँ, मुझे जीरो इश्यूज है विद आवर बैटिंग कल के मैच में तो आई फील लाइक दे पेस दैट होल इनिंग्स टू परफेक्शन। ठीक है, आप इससे बेहतर कर नहीं सकते थे। अगर आपने पहले 10 ओवरों में 50 किए होते ना, आप ये मैच ही ना जीत पाते, नहीं कर पाते। आपने यार 100 कर दिया 12.5 ओवर्स में, दैट इज अ बिग बूस्ट राइट अप, दैट हैज given you those overs where you can afford to consolidate now. मगर after they reached 150 उसके बाद तो यार तेजी खेल, उसके बाद कंसिस्टेंटली आप एक जबरदस्त 7 से 8 रन वाले ओवर पर ओवर वाली रेट पे खेल, हर ओवर में एक बाउंड्री लगी। या they needed what 160 odd in 20, they needed 82 in 10, they got there with an over to spare, basically T20 गेम बना दी। या आराम से, और विकेट्स इन हैंड भी थी। मगर यार इतना मुझे कोई ट्रस्ट नहीं था। तैयब और खुशदिल आगे आ रहे थे। इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रिजवान एंड सलमान टू टेक दिस गेम डीप, एंड दे डिड। वो आउट ही नहीं, वो आउट तो हो गया एंड में, मगर 260 रन की पार्टनरशिप आपने गाड़ दी अंदर, मतलब शानदार यार। आ जाए हमारे मैन ऑफ द मैच पे, मैन ऑफ द मैच में आ जाए, द मैच विनर। सबसे पहले बैटिंग से भी पहले उसने 2 कमाल कैचेस, ओए होए होए, एक स्लिप्स में बड़ा शानदार कमाल कैच, बट देन दैट विकेट ऑफ हु वाज इट, खुशदिल बॉलिंग करा रहा था, ब्रीट्स का था शायद, ब्रीट्स का। ठीक है, वो तो सलमान की विकेट, दैट वन हैंडेड स्क्रीमर, खुशदिल ज्यादा ही खुश हो गया था। दैट वाज ऑल सलमान मैन, अमेजिंग यार, मतलब क्या स्पाइडरमैन बना हुआ था। 2 कमाल कैच, कुत्ते कैच पकड़े, कमाल नहीं। उसके बाद कुत्ती इनिंग्स। अच्छा भाई, 1-2 चीजें हम यहाँ कहना चाहेंगे, ठीक है। Saad and I in the previous podcast and in a pre-recorded podcast as well, जो तुम कटवाना पार्ट अब, ठीक है, नहीं कटवाओगे, that will age really poorly, but आप समझ जाना वो pre-recorded था। We were both of the opinion that Salman, we love him, ठीक है, we are Salman Ali Agha fans, but we said कि he is someone who will contribute every single time, he'll pitch in across all facets of the game, 40-50 good 60 odd player, हमेशा आपको नजर आएगा कि कर देगा, but we thought is not the sort of player who can take the game by the scruff of its neck and completely take the game away from the opposition. और उसने कहा ये चांटे मारो हमारे मुंह पे, उसने इनसाइड आउट ओवर कवर्स चंड रखी है हम दोनों को कुछ 4-5 दफा, ठीक है, and we are very happy to eat that humble pie, send it our way, give us all that pie, गालियों के अलावा जो देना है दो, नहीं जो देना है दो यार, मेरे सामने 3-4 पाइज रख दो, मैं इस तरह गॉबल कर लूंगा उन्हें। so happy to be proven wrong on that, he showed us that he has it, ठीक है, he is it यार। वही तो सीन है, I did not know he was capable of this. Yes. अगर यहाँ पे 80 मार जाता मैं कहता हाँ, that's what I expect from सलमान अली आगा, और इसने बड़ा एक अच्छा ओडीआई भी जिताया है पाकिस्तान को, but it was a different kind of chase. उसके अंदर ना इसको टेम्परामेंट दिखाना था, यहाँ पे तो उसको एक्सेलरेट करना था, and the man went on to slam a ton in 87 deliveries, 134 बनाए 103 बॉलों पे, यार बहुत फिट स्ट्राइक रेट है, कमाल। मतलब वो तो नॉट आउट जाना चाहिए था, मगर 134 of 103 is a top tier knock, it is an S list वाला knock, ठीक है। And I mean, then you add the 2 amazing spectacular catches to that. Of course he displayed कह रहा हूँ, deserved player of the match. मतलब इसमें कोई 2 राय नहीं थी, and he has emerged as this weird unsung cult hero in Pakistan cricket that no one saw coming. और ये होता है फायदा किसी के अंदर कॉन्स्टेंटली फेथ रखने। आपको पता है कि ये साइम यूपीए एग्जाम्पल है, यू ट्रस्ट द प्लेयर, यू गिव देम इनफ गेम टाइम, और अब वो देखो उभर कर सामने आया है। ओडीआई वर्ल्ड कप में बेंच पे था, लेकिन मैं बताऊं ये हर एक के साथ भी नहीं चलता, आपको वो एक देखना होता है इसके अंदर है वो बात या नहीं। बट सलमान अली आगा है तो फिर आप लॉन्ग रन देते हो। सलमान अली आगा इज रीपेइंग द फेथ एंड देन सम, ठीक है। इस वक्त इस बॉय का ये सीन चल रहा है। फनी थिंग, तुमने ओडीआई वर्ल्ड कप की बात की, उस वक्त ये बेंच पे था,
Was it the right decision? Hindsight में देखो तो कह रहे हो कि नहीं यार. हाइंडसाइट में बोलोगे तो नहीं, मगर तब वो मेरे ख्याल से उस लेवल पे डेवलप ही नहीं हुआ था जो अब उसके अंदर अब जो कॉन्फिडेंस आ गया ना, और उसने गेम भी अप किया. विल गेट टू दैट. उसने गेम अपनी बहुत किया, पर्टिकुलरली वर्सेस पेस. Pace and his power hitting. Yes, he has, man, and he's finding ways to score runs quickly. Look, this was a Herculean match-winning effort. It was his maiden ODI ton. He'd never scored a ton in ODIs before, and it came when Pakistan were struggling or reeling at 91 for 3. और फखर जमान जो के मार रहा था वो आउट हुआ है. फखर आउट होता है तो वैसे ही डिफ्लेट हो जाते हो आप, ठीक है. और आपके ऊपर पहाड़ चढ़ा हुआ है 350 रन का, 353 रन का. सो प्रेशर सिचुएशन के अंदर आपने आकर इस तरह का शतक जड़ दिए साथी. इट वाज अ नॉक फॉर द एजेस, मैन. इट वाज अ करियर डिफाइनिंग नॉक. It was. Yeah, and you know the previous one, that 80 not out, was also like in a different way career defining. It told you कि यार सलमान अली आगा can play the situation. लेकिन वो हमें शुरू से पता था ये कर सकता है. स्टेडी द शिप तो कर सकता है ये, और एक खड़ा रह सकता है. ये नहीं पता था ये कर सकता है. ये तो जारहाना अंदाज से बैटिंग की है ना. और क्या मतलब अपने इसको जोन्स पूरे पता है. ही नोज हिज स्कोरिंग शॉट्स एंड ही इज जस्ट मैक्सिमाइजिंग ऑन हिज स्ट्रेंथ्स. दैट्स व्हाट आई लव अबाउट सलमान अली आगा. इसको अपनी लिमिटेशंस का पता है. उसके अलावा ये सुपरसीड कर गया एक्सपेक्टेशंस. टेस्ट क्रिकेट में पहले ही कर गया था. T20s are not his format as of now. Maybe he can prove us wrong over there in the future as well. After this innings बना के कर तो सकते हैं. Humble पाए कि कोई दुकान खोल ले जिसमें हम बस आकर रोज आकर मैं और साथ खाते रहे. And as much as we love him, honestly, we had no idea he was capable of this. नहीं था. कोई दूर दूर तक हमें I don't think किसी को अंदाजा ही नहीं था. I don't think किसी को भी. नहीं, there is this सलमान अली आगा fan club. Fan club तो है. वो नहीं कह रहे. हम भी फैन है उसके, लेकिन we didn't know कि ये कर सकता है वो. देखो, we originally thought of him as a bits and pieces cricketer. I mean, bits and pieces से थोड़ा बेहतर, but he proved to be far better than bits and pieces. Then we were like great utility. यार ये तो star of the show बन गया. This guy has become the headliner. He is. Yeah. सलमान अली आगा is. ठीक है, basically. वो है, उसका दौर चल रहा है इस वक्त. और क्या एक खूबसूरत स्टोरी है यार. डोमेस्टिक क्रिकेट में इसने टॉयल किया हार्ड. परफॉर्मर, रेगुलर परफॉर्मर, ईयर अपॉन ईयर, सीजन आफ्टर सीजन. अब आकर जब उसको मौका मिला, ही इज सीजिंग दैट अपॉर्चुनिटी विद बोथ हैंड्स. वाइस कैप्टन भी है, वो वाला प्रेशर भी अलग है कि ठीक है रिजवान के साथ खड़ा हूं मैं, हम दोनों कप्तान वाइस कप्तान है. और आपने आकर 91 for 3 से टीम को आप ले गए हो 251 for 3 पे या 4 पे. ठीक है, 260 रन आपने उसके साथ मार दिए. एंड ही वाज द अग्रेसर इन दैट पार्टनरशिप. 251 नहीं 351. वही 351. अग्रेसिव था इन द पार्टनरशिप. रिजवान वाज द कंसोलिडेटर. रिजवान ने बीच में शॉट्स मारी अपनी, मगर रिजवान का ना कंसिस्टेंटली जो स्ट्राइक रेट था बिलो 100 था. मैं ये नहीं कह रहा गलत था. नहीं, परफेक्ट. He had to play that role. He was playing the same role that he played when Abdullah scored that ton versus Sri Lanka. ठीक है. और फिर जब he took on the charge. यार वो आपने जिम्मेदारी उठाई ना. और सलमान अली आगा से हम contributions तो expect, we've grown to expect them. But ये वाला नॉक जो खेल गया ना, ये इसने तो इसके स्टॉक्स है ना वो बहुत ऊंचे फेंक दिए यार. वो मैं देख रहा था कितने अकाउंट्स हैं फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर एंड अक्रॉस द वर्ल्ड हु आर अप्रिशिएटिंग हिम एज अ परफेक्ट नंबर 5. एंड वी हैव बीन सेइंग दिस कि इसको अगर कंसिस्टेंट मौका देना ना, इसको 5 पे दो. गिव हिम टाइम. ही इज अ गुड बैट. गिव हिम दैट टाइम टू सेटल एंड देन एक्सप्रेस हिमसेल्फ. एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट ही डिड. शुरू में आकर ये भी थोड़ा कंसोलिडेट किया, फिर जब एक दफा इसके लगने शुरू हुए हैं ना, ही नेवर लुक बैक. क्या मारे उसने. कैन वी ब्रेक डाउन हिज शॉट्स नाउ? ठीक है, सबसे पहले तो वर्सेस स्पिन. We always knew Salman Ali Agha was a fantastic player. He's always been brilliant versus spin. ठीक है, और यहाँ पे इसने अपनी स्वीप्स मारी, रिवर्स स्वीप भी मारी शम्सी को. ठीक है, एक बहुत खूबसूरत लेट कट भी है, मतलब मलाई टाइप. डाउन द ग्राउंड भी इसने मारी. डाउन द ग्राउंड निकल कर डाउन द ग्राउंड इसने चार्ज किया स्पिनर के खिलाफ. बट we knew that. ठीक है, स्वीपो, रिवर्स स्वीपो, इन सब चीजों का हमें पता था. लेट कट was brilliant. बट वो भी पता ही था यार, मारे इसने. This was not new knowledge. New knowledge जहाँ पे मैं कहूंगा ना was his improvement versus pace. He has, significantly upped his game versus pace. सादी यार जानी वो एक्स्ट्रा कवर वाला रीजन तो इसने अपना ही बना लिया यार. कुछ 4 से 5 तो इसने वहां पे कार्व किया. और कार्व भी क्या, ये मारा है, ठोके. ठीक है, 1-2 तो इसने बहुत ही कुत्ते ठोके हैं. इनसाइड आउट, ओवर द कवर्स, ओवर एंड ओवर अगेन. इसने अपनी सिग्नेचर शॉट ही बना दी. यही तो मैं कह रहा हूं. विदिन वन सिंगल इनिंग्स मैन. और मतलब सिर्फ एरियल नहीं थी. He's carved and sliced them through the covers. He's pushed them through the covers, man. सब कुछ ही किया.
उसने In a एक way- इलाके में कुछ 3-4 डिफरेंट किस्म की शॉटें मार दी. In a way, it was a perfect innings. It was, man, and it's not just the covers. हाँ. Versus pace, I noticed के he was hoiking and heaving them over mid wicket and mid on. वो थोड़ा अजीब सा लगता है करते हुए, मगर it's effective. Hook भी मारी. हुक भी मारी, हुक तो सॉलिड मारी, और बवूमा तब गया था. शम्सी पे तब गया था कि तूने कैच नहीं पकड़ा, हालांकि it was a bit too harsh. शम्सी दूर ही था. शम्सी बेचारा हमेशा दूर ही होता है वैसे. शमो, the tabby smasher. अच्छा, ये वैसे देखो ना, अगर नोटिस करो तो शम्सी और अब्रार और इस तरह के क्रिकेटर जो है ना, ये बहुत ही कोई गंदे फील्ड है. बहुत ही कोई गंदे है फील्ड थोड़ा, ये सीन है थोड़ा सा. बट यू नो, मैंने एक और चीज देखी है कि ये निकल कर भी मारता है पेस को, ठीक है, और लेग साइड ये पे हमने लास्ट मैच में भी देखी थी. लेग साइड पे निकल कर ये वही मिड विकेट मिड ऑन वाले रीजन को टारगेट करता है. आई हैव सीन हिम गो ओवर द शॉर्ट फाइन लेग फील्डर इन द पास्ट, ठीक है. ही हैजंट डन दैट इन दिस इनिंग्स, बट आई नो ही कैन डू दैट. स्पिन के अगेंस्ट एक दो दफा किया था इसने. हाँ, और विद हिज स्वीप्स. या वो तो खैर पता है ना, मैं पेस के खिलाफ कर रहा हूँ. पेस के खिलाफ मैंने करते हुए, और हुक जो थी वो भी बड़ी सॉलिड थी, और वो शुरू में आई थी. सो यू नो, the fact that he has gotten or improved his game so much versus pace is such a positive sign. It bodes so well for Pakistan, because मिडिल ऑर्डर में आ रहा है, स्पिन तो उसने खेलनी है. अब अगर ये चल पड़ा लंबा, डेथ में आया, डेथ में भी काम कर जाएगा यार, जो किया है इसने. सो आई मीन, क्या ही और बात करें यार. ऑल वी कैन से रियली इज दैट सलमान अली आगा हैज अराइव्ड, बेबी. He has well and truly arrived. लेकिन सारी ये इतनी तारीफें करने के बाद ना, मैं फिर भी बोलूंगा, जरा होल्ड योर हॉर्सेस. ये जब आएगी ना चैंपियंस ट्रॉफी, तब देखेंगे कि कैन दीज पीपल पुल इट ऑफ. यार, कैन यू रियली क्विक check for me what he's averaging in ODI cricket now, because I think he was averaging 40 prior to this innings. 45 तक तो ले गया होगा एवरेज अपनी, क्योंकि रन्स तो इसका सैंपल साइज तो इतना है नहीं. ही इज फेयरली न्यू टू ODI क्रिकेट, ठीक है. नेदरलैंड के खिलाफ इसने डेब्यू किया था, मुझे आज भी याद है, और चला था उस सीरीज में. ODIs 32 खेलनी है इसने. 45.78 की एवरेज. देखो वैसे 46 के करीब ले गया अपनी एवरेज यार. एक नॉक में इसने 5 रन बढ़ा दी अपनी एवरेज में, तकरीबन 6 रन. सो आई मीन, लुक, स्काई इज द लिमिट एट दिस पॉइंट. कुछ कह ही नहीं सकते अब तो. मैं तो आई विल नॉट से एनीथिंग कि ये इसकी ये लिमिटेशन है कि ये चीज कर सकता है और ये नहीं कर सकता. सलमान अली आगा मेरे हिसाब से तो कुछ भी कर सकता है. यार, क्या 3 डायमेंशनल क्रिकेटर आपको मिल गया. और बॉलिंग भी उसने डिसेंट बस सही है. वो आपको बफर ओवर्स देगा. वो he'll act as your 5th 6th bowler. I mean 33 runs उसने concede किए 5 overs में, जहां पे 350 आप खा रहे हो तो वहां पे तो ठीक ही है. और बवूमा को तंग किया, काफी तंग किया. बल्कि he kind of deserved Bavooma's wicket as well. बवूमा पे तो सारी तपे हुए थे, पता नहीं कामी जी और सबू शकील को क्या हुआ. चढ़ ही गए थे बवूमा पे. खैर, तुम मुझे बता रहे थे कि I missed a bit that part कि ब्रीड्स का initiated that. Kind of, क्योंकि ब्रीड्स का ने शॉट मारी है, आई थिंक उससे कनेक्ट नहीं हुई, तो उसने यूं करके बैट किए. शाहीन को मुझे लगता है लगा कि उसके ऊपर किए, वो मियादाद बन गया. हाँ, सो शाहीन तब गया, शाहीन ने जाके उससे बातें शातें सुनाई, शोल्डर बार्ज ही मारा. उसके बाद फिर शोल्डर बार्ज भी मारा है, तो वहां पे काफी ज्यादा गर्मी शर्मी हो गई थी. उसके बाद फिर बवूमा जब रन आउट हुआ ना, तो कामी जी और सऊद शकील चढ़ गए. मैंने कहा ये हो क्या रहा है. उसके बाद भी मल्डर बाबर को बातें सुना रहा था. मल्डर ने आकर बाबर को 3-4 बातें की हैं. हीटेड मैच था, ऐसी बात नहीं है कि यार देखो, stakes were high, both teams wanted to play that final. और बल्कि क्लासन ने तो ये भी बोला हुआ था कि it'll feel really nice if we knock the home team out of the put final. a smile on his face. Yeah, it will put a smile on his face. Well, talk na, Heinrich. Wait, लिख सकता हूँ मैं? नहीं. अच्छा, नहीं, अब मुझे करना पड़ेगा. I have to see this to fruition, because half-assed कुछ करते नहीं है हम. Oh, मैंने क्लासन लिख दिया था मगर चलो या टॉक ना हाइनरिक. नहीं, खैर, नो डिसरिस्पेक्ट टू हाइनरिक क्लासन, आई एक्चुअली लव हिम. मुझे बहुत पसंद है क्लासन एज अ क्रिकेटर. बट या, आई मीन, कजन सहल की तो हमने बहुत बात करी. कल यही ना ऑफिस में हो रहा है, मुझे है वो कहते हैं शाहीन, क्लासन ना शाहीन को मार रहा था. कहते यार आपके फेवरेट बॉलर को तो कुट पड़ रही है. मैंने कहा मेरा फेवरेट बैटर जो मार रहा है. नहीं यार, he is probably the most destructive middle order batter in world cricket right now. मेरे ख्याल से जो उसकी पीक चल रही है ना, he is more dangerous than the likes of Maxwell and the likes of Livingston. Glenn Phillips can do it as consistently as Klaasen can. नहीं, Klaasen से बेहतर पावर हिटर नहीं. और आएंगे Klaasen पे फिर से. We'll talk about South Africa's performance as well in detail. इस वक्त टाइम आ गया है कप्ताना की बात करने. यार ये कर दो ना. ये इधर आ, ये
और मतलब क्या ही यार, इस बॉय ने इनिंग्स के लिए अनबीटन ऑन 122, सॉ हिज टीम होम, प्लेड अ कैप्टन्स नॉक। हाँ। ठीक है, इसने कर यार इस तरह की चीजें रिस्पांसिबिलिटी शोल्डर की है ना यार। हम ये शान मसूद की बात करते हैं, शान मसूद चैंपियन, यासर शान मसूद भी 2 चैंपियन, दफा आ जाते शान, हमेशा 2 दफा आना चाहिए शान मसूद। ठीक है, हम ये बात करते होते थे कि यार शान मसूद नीड्स अ डैडी 100 so that he can inspire his team. Rizwan has played exactly that kind of knock which will inspire his team and then some. 10-fold inspire कर देगा। वही कैप्टन जब करता है ना तो फिर एक अलग फील आता है यार जिम्मेदारी आप लेते हो, आप कहते हो नहीं नहीं हम आज जीत के जाएंगे, और फिर रिजवान जिस तरह का वो कैरेक्टर है, यू लुक एट हिम प्ले क्रिकेट एंड यूर लाइक मैन दिस गाय इज 130% इन्वेस्टेड, ही इज लीविंग एवरीथिंग आउट इन द फील्ड, ईट स्लीप्स एवरीथिंग क्रिकेट ही है उसके लिए। वॉरियर मेंटालिटी है, पूरी जान मारता है, व्हिच इज व्हाई ही इज वन ऑफ माय फेवरेट क्रिकेटर्स मैन। आई डोंट नो इफ रिजवान is my favorite cricketer in Pakistan or Naseem is my favorite cricketer in Pakistan, but they both have that quality. ठीक है, रिजवान भी हार नहीं मानता, डटा रहता है। अभी नसीम की तो बात ना करो मेरे से, खैर उन पे आएंगे, सीमो पे मुझे तप है आजकल। हम पाकिस्तान की बॉलिंग पे आएंगे आराम से, बट लुक एज फार एज रिजवान्स 122, मेरा प्रॉब्ली फेवरेट आजकल साइम ही चल रहा है। अच्छा हाँ, साइम भी वैसे इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर। Khair, unbeaten, 122 runs in a winning cause. It was his 4th ODI ton, and the stat that I love, which was brought up by Azim Siddiqui. ये मीडिया में ही काम करते हैं, मैच के दौरान, ब्रॉडकास्ट के दौरान काम करते हैं. He brought the stat up that out of Rizwan's 4 ODI tons, 3 have come in chases, and 2 of them have come in mammoth chases. जी सर, ठीक है, श्रीलंका वाला और ये वाला. तो he has scored most runs for Pakistan in 300 plus run chases. It's crazy, bro. 114 की एवरेज है, 141 की एवरेज, 141.67 की एवरेज है इसकी in 300 plus chases for Pakistan, and he has the most runs for Pakistan in 300 plus chases. Look at the names he's overcome, like Inzi, Yunus, those guys, man. I mean, I suppose, but Inzi, Yunus ने तो किए हुए ना 300 chases. सेकंड पे बाबर है, सेकंड में बाबर है। Yes. चलो, गुड ऑन बॉबी आजम। बट या मैन, दिस इज नॉट द ओनली स्टैट, एक मुझे बड़ा जबरदस्त स्टैट ला कर दिया है। और थर्ड पे फखर है, सॉरी, हाँ थर्ड पे फखर है, ठीक है, हो गया। एक सेकंड, क्यों? उसकी रीजन ये है ना, क्योंकि 300 प्लस भी अब ज्यादा होता है। Yes. उस एरा में इतना होता है। ट्रू, तब इतना होता भी नहीं था, दैट नीड्स टू बी फैक्टर्ड इन एज वेल। बट खैर, एक जैद बाबर खान ने भी बड़ा अच्छा स्टैट ला कर दिया हमें, हमेशा जो लाके देता है। For those of you who don't know him, he is a friend of the Pro Sports podcast, and Zaid Babar Khan works for Pak Passion. You'll see him around everywhere on ARD, All Rounders Den, Sports Side. मेरा former colleague है grassroots cricket में भी, so go show him some love, give him a follow. बड़े niche stats ला कर देता है खुद से Pro Sports podcast को। तो he told me कि since 2023, the start of 2023, Mohammad Rizwan has the highest ODI average chasing a total in world cricket. दुनिया में minimum 500 runs. Rizwan has the highest average when chasing. ठीक है, 2023 के शुरू से, and that is an average of 86.4. That's crazy. Second में पता है कौन है? Fakhr Zaman, 72.4. ये वो जो 400 चेस किया था ना, वहां से बन गई। So not out भी किया था। It is a crazy stat. It tells you how crucial Rizwan has been in these last couple of years, especially in ODI cricket. And एक और former colleague है, Rayan, Crick Critic के नाम से आप जानते होगे Twitter पे. He had put up another fantastic stat कि at number 4, Mohammad Rizwan has scored 1800 plus runs at an average of 51.2. तो मैं याद है, एक टाइम पे केस मेक किया करते थे कि रिजवान को 4 पे ही बैटिंग करनी चाहिए। रिजवान ने खुद भी बोला था कि मुझे, वैसे आप मुझसे पूछे अगर आप मेरी ओपिनियन लें तो मैं 5 पे बैटिंग करने से ना खुश हूँ, मैं 4 पे बैटिंग करनी चाहिए। क्या बंदा है इतने मजे से बोल। यार ये आया था ना जब नया, तो इसने वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वो जो एक हमने रिजर्व स्क्वाड भेजा था, 5-0 हार गए थे यूएई में 2019 के वर्ल्ड कप से पहले, ओडीआई वर्ल्ड कप से पहले, उस सीरीज के अंदर 200 थे इसके। उसके बाद इसने काफी टाइम बाद श्रीलंका को वो 100 मारा, 130 ऑड मारा था इसने, ठीक है, जब 345 चेस किया, और अब इसने ये अनबीटन 122 मारा है। एक और चीज नोट करो, ये जो दोनों लास्ट नॉक्स हैं, श्रीलंका और साउथ अफ्रीका, he finished the game. He remained not out. That's probably why the average is so high as well. But 86.4 chasing 300 totals plus in ODIs is crazy. Yeah, 300 plus nahi, chasing period. That's even better. Just chasing, Rizwan is averaging 86.4 in ODIs since the start of 2023. That's crazy. That is immense, right? And then if he's averaging 51.2 with the bat at number 4 over a prolonged period of time, then really you have one big box checked. Mohammad Rizwan
cops all this weird kind of criticism, but Yeah, if you look at it, that's mainly due to his T20 game. ना वहां से फिर criticism हर जगह आ जाती I है. would say T20 गेम में तो चलो डिजर्व भी करता है थोड़ा क्रिटिसिज्म, ठीक है, क्योंकि इसकी गेम डिक्लाइन की है. और डिक्लाइन नहीं, गेम आगे बढ़ गई है. इसकी गेम हुई नहीं यार, ये 130 प्लस स्ट्राइक रेट पे स्ट्राइक करता था. अब इसकी स्ट्राइक रेट भी कम बहुत हो आगे गई. बढ़ पहले ये तेज खेलता था. He used to be an aggressor in the power play. I don't know, man. He used to be. ठीक है, but anyway, he's gotten this done with his signature six. Right out of the पसली. पसलियों वाली. जब भी पसली शॉट मारता था तो वैसे ही दिल खुश कर देता है. स्पेशली वैसी एक फील अलग आ जाती है ना जब आप छक्के से सेंचुरी पूरी और वो भी यार अपने छक्के से, जो आपका ट्रेडमार्क छक्का है. राइट आउट ऑफ द पसली से छक्का मारा है वो, कमाल छक्का, लाइक टाइम टू परफेक्शन, pick the bones out of that kind of shot. And yeah, I mean, look, आपका कप्तान परफॉर्म कर रहा हो, मैच विनिंग नॉक खेल दे, इससे ज्यादा बढ़कर क्या ही चीज हो सकती है. पूरी टीम के हौसले बुलंद हो जाते हैं. एंड देन यू नो वर्सेस पेस, ही प्लेड द पुल, ही प्लेड अ स्ट्रेट ड्राइव, टच सी, ठीक है, और कट्स एंड पोक्स तो मारता ही है. वो तो रिजवान का सिग्नेचर है ना, ये निकल के दूर रीचर मारता है और वो पोक सा मारता है, पे कट तो इसका पक्का है. That's a really good shot that Rizwan plays. And versus spin, he's an elite player. पता है, मेरी अम्मी मुझे कह रही थी, मैं कह रहा था ना कि वो अब इनको स्पिनर डालने पड़ेंगे क्योंकि साउथ अफ्रीका ने 3 खिलाए हुए थे. वो भी वैसे अजीब ही कोई टैक्टिक थी. 3 स्पिनर थोड़ा ज्यादा हो जाता है, वो भी फ्रंट लाइन. तो अम्मा ने कहा क्या होगा इससे. मैंने कहा वैसे तो पाकिस्तान थोड़ा स्पिन के खिलाफ डॉजी है, मगर ये जो 2 प्लेयर है ना, सलमान और रिजवान, these guys play spin really well, तो इनका लंबा चलना बहुत जरूरी है. ठीक है, और पता है for the longest time I was like yeah they're trying but कितना ही कर लेंगे. Yeah they're trying but कितना ही कर लेंगे. जब इनके रहते थे ना आखिरी 20 में 160, मैंने कहा होल्ड अप, मैंने जगह बदली. मैं जाकर जरा करीब आया अम्मी के, मैंने कहा अब जरा मैच थोड़ा सीरियस हो गया. नाउ यू रियली नीड टू पे अटेंशन, दे कुड विन दिस. ओके, बट या वर्सेस स्पिन वी सॉ स्वीप्स फ्रॉम रिजवान लाइक वी ऑलवेज डू. वी सॉ स्लॉग स्वीप फॉर 6. वो रॉक बैक एंड स्लैप जो करता है, चपेड़े तो मारता है ना, है स्लैपी क्रिकेटर, मारता चपेड़े ही. और फिर ऑफ कोर्स ही यूज्ड हिज फीट एज वेल टू गो डाउन द ग्राउंड वर्सेस स्पिन, एंड देन ही वेंट इनसाइड आउट ओवर द कवर्स ट्वाइस एज वेल. सो अगर सलमान की शॉटें और रिजवान की शॉटें मिला लो तो इनसाइड आउट ओवर कवर्स कोई 7 शॉटें तो बन जाती होंगी यार कम से कम. उसके बाद इसकी बेस्ट बात जो थी, चलो ये शॉटें तो उसने बहुत अच्छी खेली, द रनिंग बिटवीन द विकेट्स. It was basically मोहम्मद रिजवान्स rendition of Sonic the Hedgehog. जिस तरह भाग रहा था ना. अच्छा, और एक और बड़ी चीज करता है, 2-3 चीजें करता है रिजवान, ठीक है, which I kind of love him for. अच्छा. एक तो ये तो भी नोट किया करो, जब तेज डबल भागता है ना, जो इसने कल कोई 4 तो ऐसे भागे होंगे, 5 कम अज कम इस तरह के इसने डबल्स काफी भागे, ठीक है. एंड दे रैन बिटवीन द विकेट्स रियली वेल, सलमान और रिजवान. दुखियां बहुत निकाली इन लोगों ने. अच्छा, चीज तो बताओ क्या है. करता है कि ये अपना दूसरा रन तेज भाग रहा होता है ना, बहुत पहले शुरू से तेज भागता है, मगर दूसरे रन में ना ये ओवर रन करता है, ये बहुत आगे जाता है, बैट भी गिर जाता है, ठीक है. ही गिव्स हिमसेल्फ अ ब्रीदर. फिर ये क्रैम्प वन तो है ही. It's not a Rizwan masterclass if he's not cramping, right? हाँ, वो सलमान अली आगा ने भी बोल दिया ना, जब क्रैम्प्स आ रहे होते तो इसका मतलब है कि वो गेम के अंदर. क्रैम्प्स वैसे हमेशा ही आते हैं रिजवान को, मगर पता है लाइक आपने 50 ओवर विकेट कीपिंग की हो और फिर आप इतनी लंबी बैटिंग करो तो समटाइम क्रैम्प समटाइम एक्टिंग, उसने खुद बोला है समटाइम्स तो क्रैम्प्स आते हैं ना. वो ऑनेस्टली वो गेम स्लो डाउन करने के लिए करता है, मुझे जो लगता है. करता है वो, ही बायज हिमसेल्फ टाइम, सांस लेने के लिए करता है वो, इसमें कोई शक नहीं है. बट आई डू लाइक हिम फॉर दैट. ही इज अ विटी कैरेक्टर, ही इज अ बिट लाइक अ शिटहाउसरी. या थोड़ा वो shrewd है इस मामले में, astute dude, and I mean yeah, he's a very intelligent guy. He gets on the nerves as well when he does these things. Opposition के तो nerves पे चढ़ेगा. और I love him for that. Consistently करेगा, आएगा थोड़ा हॉबल करेगा, लेट जाएगा, पानी आएगा, थोड़ा टाइम मिलेगा ऐसे, फिर ओवर रन करेगा, रन, फिर आराम से वापस आएगा और फिर ये बाल इस तरह करेगा. आपको लगता तो बड़ा खूबसूरत है ये चीजें करते हुए. He's got a great face card as well. ऊपर से मुझे ये बताओ, unrelated, but इससे ज्यादा लाइंड अप खूबसूरत दाढ़ी किसी की है क्रिकेट में? नहीं. कोहली की भी इतनी लाइन ना, इसकी प्रॉपर. अच्छा, इसका चाकू है ब्रो, इसके चाकू है, मगर इससे वो रेजर शार्प उस तरह की नहीं आती, नेचुरल फील आती है. पता नहीं, इट्स हार्ड टू एक्सप्लेन, बट रिजवान हैज एन अमेजिंग बियर्ड एज वेल. लुक, ये माय फॉर्मर कॉलीग एट ग्रासरूट्स क्रिकेट रामीन सलमान, she coined the word cramp one. I need you guys to make this mainstream now. इसको जरा जिस तरह आपने नोमी पॉइंट के साथ किया है ना, cramp one इतना वो फील पता नहीं मुझे cramp one से फील आती है. ज्यादा. Yeah, but anyways, ना निकालो ना बीच में से. रिज तो उसके अंदर है ना. फिर क्या कहते हैं वो, स्किबिडी व्हाट, पता नहीं, स्किबिडी पता नहीं, एक तो मुझे आज तक नहीं समझ लगी. कुछ कहते हैं ऐसा, ओहायो स्किबिडी रिज. आई हैव नो आइडिया व्हाट दैट इज. आई डू नॉट, आई थिंक आई एम लाइक 50% well versed with Gen Z terminology.
थोड़ा बहुत आता है मुझे तो 2-3 नो कैप No आता है cap, मुझे, ठीक yeah, है, और वन दैट आई एब्सोल्युटली हेट अबोर इज फेयर्स. फेयर्स. When I read fears, मेरा दिल चाहता है कि मैं कोई पंचिंग बैग में Cook. जाकर मुक्के मारूं. Cook. कुक वाला तो चलो that's easy to understand. It's easy to understand but I don't like it. अच्छा, हर बंदा ट्विटर पे बस cook him. मेरे ट्वीट्स के नीचे आए होते हैं जब कोई बात करता है तो उसके नीचे और आ जाते हैं cook him. पका लो फिर यार मुझे. क्या cook him? मगर मीजान में पकाना मुझे, हर क्योंकि चीज मीजान में हर अच्छी. चीज मीजान में अच्छी लगती है, अच्छी लगती आज है. बहुत अच्छे मूड में बिराम. और मीजान स्पॉन्सर नहीं कर रहा है इस वीडियो को, हम यही करते हैं. करना चाहे तो मुझे याद है एक शो हो रहा था, पता नहीं साद ने बोला मुनासिब, और मैं यहाँ पे कहने लग गया मुनासिब कीमत दूध बेहतरीन डेयरी क्वीन. Gotta love the jingles, man. Can't do without the jingles. But खैर, ग्रैंड वन ना रखो यार ना. मैं आप बताओ, endorse करता. आप हमें कमेंट से बताओ कि क्रैम्प वन आपको नाम पसंद है कि नहीं, क्योंकि मुझे पसंद है, शादी को नहीं है. बट खैर है तो हमारा हीरो और हमारा कप्तान है, वॉरियर कैप्टन पाकिस्तान का, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, शोइंग हिज टीम द वे. मुझे क्यों फीलिंग आ रही है कि तुम यहाँ पे जानी भी बोलने लगे हो. मैं सोच रहा था किस तरह लाऊं उसे. और हमारा जानी. और हमारा जानी तो है ही है. और आप एक पता नहीं, मैंने शायद स्टोरी सुनाई हो आप लोगों को अच्छा, पहले, मगर मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में था, पीएसएल का फाइनल हारा था रिजवान. हाँ, बताइए. मैंने से मुश्किल सवाल पूछा था. 1-2 दफा नहीं बताई. अच्छा, ज्यादा दफा बताइए. मुश्किल सवाल पूछा था कि उस टाइम पे एहसानुल्लाह को ओवर क्यों दिया, इस तरह कुछ पूछा था मैंने, जो कि मेरे हिसाब से फेयर सवाल था. बट आई वाज ऑलवेज आल्सो लिटिल स्केयर्ड यार, मतलब वो पहले ही हारा हुआ है, फिर मैं उसकी टैक्टिक्स क्वेश्चन करने लग जाऊं. तो रिजवान ने ना बड़ा एक अच्छा मुझे जवाब दिया, और एंड में ना वी शेयर्ड एन एयर हग. सो आई हैव दैट प्रिविलेज ऑफ एयर हगिंग रिजवान. मैंने किया भाई है, और वो तो फिर वो जीत कर भी नीचे आकर ये करता है. फिर ये इसका बैट फेंकने वाला सीन है, मुझे बड़ा फिट लगता है ये. मैं वही तो कह रहा हूँ, है इसमें थोड़ी सी वो शिट हाउसरी. हाँ है इसमें प्रॉपर शिट हाउसरी है, बट विद अ स्माइल ऑन हिज फेस. एंड हिजाब जाहिद मेंशन्ड दिस दैट इज आल्सो हिज बिगेस्ट वेपन. ठीक है, हु वाज वर्किंग विद हिम सो क्लोजली एज जीएम. जो कि आपको वो वाली नगेट जो है वो अगले वीडियो में मिल जाएगा. मिलेगा जरूर, नगेट मिलेगा. एक दो और नगेट्स मिलेंगे सलमान के बारे में, जिसको ना ब्लॉक आउट कर देना, बस भूल जाना कि हमने वो बातें की. और तुमने जो है ना खैर रिवील कर दिया कि कौन आ रहे ड्राफ्ट में. ये भी है. जानी हमारा है रिजवान और कजन सैल. हाँ, और आप लोग भी बन सकते हैं जानी, जो कि डिस्कॉर्ड का स्पेसिफिक चैनल है, जानीज ऑफ द पॉडकास्ट, जहाँ पे आप बेनाम और मेरे से बात कर सकते हैं. एक्सक्लूसिव सिर्फ और भी बहुत ज्यादा चीजें वहां पे लॉन्च किए हैं. एक हमारे अमार जहीर यूनिसेगा चैंपियन कह दिया. अमार जहीर है बाय द वे. अमार जहीर द यूनिसेगा चैंपियन. यासिर तशान मसूद वी चैंपियन 3 टाइम्स. अच्छा 5 times. अच्छा, उसने वहां पे चैंपियंस ट्रॉफी का प्रेडिक्टर लॉन्च किया, व्हिच इज अ फन थिंग टू डू. कैपिटल ई है हमारे एक भाई, और शेख जो हमारा मॉडरेटर है, उन्होंने लॉन्च किया है फैंटेसी लीग फॉर चैंपियंस ट्रॉफी. सो कम एंड ज्वाइन एंड बिकम अ पार्ट ऑफ जॉनीज भी बन सकते हैं. जॉनी ब्रावो. अच्छा, 2-3 तरीके हैं उसके. सबसे पहला है पेट्रियन, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके सब्सक्राइब कर लें. वरना इजी पैसा भी कर सकते हैं, जो कि पाकिस्तान के हमारे यहाँ पे फैंस हैं वो कर सकते हैं. 0319360255 नंबर पे 1500 पर मंथ पे आपको मंथ की सब्सक्रिप्शन मिल जाएगी जानीज की. उसके अलावा डिस्कॉर्ड इज ओपन फॉर ऑल बाय द वे, कोई भी आके ज्वाइन कर सकता है. प्रो स्पोर्ट्स का नीचे लिंक है. मगर जानीज चैट जो है ना वो है एक्सक्लूसिव. फिर से बस मजा आता है मुझे. अगर मैं रेडियो जॉकी होता ना कभी, तो मैं ये बहुत करता. अच्छा, शुक्र है नहीं हो, क्योंकि अनोइंग हो जाता वो. अच्छा, उसके बाद आपको अगर बैंक अकाउंट डिटेल्स चाहिए तो मुझे या प्रो स्पोर्ट्स को डीएम कर दे, मैं आपको डिटेल्स भेज दूंगा. बेराम को ना करना, वो बहुत बिजी है. अब उसके अलावा क्या कर सकते हैं? मुझे बात नहीं ना करना. मैं भी करेगा. मेरी नई शादी हुई है, मैं बेराम यंग हस्बैंड हूँ. खैर हाँ, वाकई मुझे मत करना, साथ कोई करना. ठीक है, बैंक अकाउंट वगैरह वही संभालता है, मैं उसी की तरफ टोड़ता हूँ आपको हमेशा. बड़ी कोशिश की कि ये जोक ना आए, लेकिन वो नहीं छोड़ेगा. जरूरी होता है थोड़ा सा. बट खैर, एनीवे, इफ यू डोंट हैव ऑनलाइन बैंकिंग इन 2025 एंड इफ यू स्टिल लाइक लिव अंडर अ रॉक और व्हाटएवर, वी हैव स्टिल गॉट यू कवर्ड. मैं और साथ इस्लामाबाद में ही रहते हैं यार. E113 का जो मरकज है वहीं पे हमारा ऑफिस भी है, स्टूडियो पे. कम सीक अस आउट और आके मुंह पे मारो 1500 रुपए हमारे. ठीक है, तो पर 1500 की पेमेंट आपको हम 1 महीने के लिए जानिए द पॉडकास्ट बना देंगे. दैट इज नॉट द ओनली वे. ऑफ कोर्स यू कैन गिफ्ट द प्रो स्पोर्ट्स पॉडकास्ट एन ऑथेंटिक स्पोर्ट्स जर्सी. और वैसे तो हम कहते थे पाकिस्तान की मत करो, लेकिन ये चैंपियंस ट्रॉफी वाली भेज दो. चैंपियंस ट्रॉफी वाली मुझे साथ को भेजो तो हम मान लेंगे. ठीक है, बट जनरली यू नो एनी स्पोर्ट, एनी टीम,
whatever it is. बस knock off ना हो, domestic international doesn't matter, authentic हो sports jersey, तो per jersey आपको 6 months के लिए जानिए the podcast पर आ देंगे, and I highly encourage you to become जानिए the podcast because Saad and I are on a mission, and our mission statement is to क्या थी mission statement Change हमारी? the landscape. Change the landscape of sports coverage in Pakistan. बहुत हो गई ये सनसनीखेज खबरें मसालादार. No masala bhai. No masala bay. We're moving away from sensationalism and we are promoting intelligent sports discourse. And I mean, look, we try to enrich your क्या कहते हैं? Sports watching experience. बिल्कुल आज नहीं होगा. आज ये बहुत खुश हुआ. We try to enrich your sport watching experience through the podcast and the chat, but we want you to enrich ours as well. हम कोई know-it-alls नहीं हैं. We are students of sport who are always trying to upskill. So come challenge and debate with us. ठीक है, हमें challenge करो मगर तमीज के दायरे में. ठीक है? No misogyny, racism, discrimination, homophobia और abuse will be tolerated. बाहर कर देंगे. सीधा कट देंगे. ठीक है? We'll chuck you out straight away. We have zero tolerance for this kind of stuff. We are an inclusive community जो कि बहुत एक learned और academic बन भी चुकी है. बड़ा मजा आता है हमारे जानी से बात करने का. Very very amazing people and 50+ भी हो गए. Yeah, honestly, it's not only about cricket, it's about getting to know them as well. Absolutely. मतलब प्रॉपर एक छोटी सी कम्युनिटी बन गई है. और आप 50+ हो गए जानी. नर्ड आउट करते हैं आके. You've got people from all over, man. All over the world. Diaspora Pakistanis, Indians, हर जगह से लोग. Pakistanis, हर जगह से लोग. बड़ी एक अच्छी कम्युनिटी बिल्ड हो गई है. And just want to send a massive thank you and express my gratitude to our existing Janis. Love you guys. We love you guys. We absolutely adore you. और यार your money is not going to waste. It's not like Saad and I are pocketing this money, man. ये हमारी जेब में नहीं जाता. काश जाता होता मगर जाता नहीं है. These funds go towards making this podcast financially feasible, and if this podcast is a financial success, we can bring even more grade A sports content to your screens. अच्छा, एक मैं इसकी करेक्शन भी कर दूं. नेक्स्ट टाइम पॉडकास्ट की बात नहीं करनी. तुमने बोलना ये जो पैसे जाते हैं ना, ये प्रो स्पोर्ट्स पे जाते हैं, क्योंकि हम सिर्फ पॉडकास्ट तो नहीं करते. ये प्रॉपर पूरी सारी स्पोर्ट्स की हमारी डिजिटल मीडिया आउटलेट है जहाँ पे वेबसाइट भी है, ये भी है, और भी बहुत ज्यादा चीजें हम लॉन्च कर रहे हैं. अभी थोड़ा ऑब्वियसली चैंपियंस ट्रॉफी पे फोकस है, उसके बाद आपको अपडेट्स देते जाएंगे. So these funds go towards the entire machinery of pro sports, so you'll get even more grade A sports content all over. all over. फोन की स्क्रीन पे, कंप्यूटर की स्क्रीन पे, वेबसाइट पे, पॉडकास्ट पे, हर जगह. ठीक है? और गलतियां हमसे होंगी यार, हुई भी हैं, बट इसी शो पे आकर we'll own up to them, we'll take ownership. ठीक है? And you keep us accountable as well, and we'll try to do the same. We'll keep ourselves accountable. एक आपको बस प्रॉमिस ये है यार कि जहां तक तैयारी, होमवर्क और प्रिपरेशन की बात आती है, we will leave no stone unturned. कोई कसर नहीं छोड़नी हमने. जिस तरह सादी बोलते हैं hashtag See the take over and hashtag fix yourself. you can go and fix yourselves. अच्छा, एंड वाला सुर वैसे अच्छा मारते हो तुम. अच्छा, सुर मैं खींच देता हूं. अच्छा बस ना. अच्छा, ऑल्सो जहाँ पे फ्री प्लग्स मार ही रहे हैं यार, 6 बजे. हाँ, 6 बजे माई वाइफ शी इज जस्ट इनिशिएटेड अ व्लॉग. हमारा हनीमून व्लॉग है फिलहाल, बट दैट विल जस्ट ट्रांजिशन इनटू हर ओन व्लॉग. एपिसोड 1 premieres 6 PM PST on YouTube. Life with Lizzie is the channel. Today? Yes, today. So go find my tweet, और ये जो मेरे लोग इंस्टाग्राम पे उनको तो मिल जाएगा. जाकर यार सब्सक्राइब करो, लाइक करो, show her some support as well. She's really passionate about this. तो yeah. हाँ, और तमीज के दायरे में. तमीज के दायरे में मैं वार्न कर दूं. अच्छा, पाकिस्तान की बैटिंग बाकी जो थे उन पे भी आ जाए. किस पे आना है पहले? फखर पे आते हैं पहले. फखर पे पहले आना है यार, क्योंकि उसने अच्छा खेला. नेट पॉजिटिव नॉक था. इट वाज अ गुड नॉक. It was a great knock. 41 of 28. इस वाली इनिंग्स में मोस्ट टू मिड विकेट आ गई थी. वो जो फेंटियां मारता है ये मिड विकेट वाली, 2-3 इसकी बड़ी मिस टाइम से भी होती है, वो भी चौके पे चली जाती है. वो एक अप एंड ओवर मिड ऑन जो गया था. या उस आई मीन लुक, ही इज अ क्या कहते हैं, रिस्क टेकिंग प्लेयर. ही इज नॉट रिस्क अवर्स बाय एनी मींस. और उस तरह के चौके कुछ आएंगे आपके, मगर वो मिड ऑन के ऊपर निकाला था एक, फिर मोस्ट टू मिड विकेट थी, व्हिच वर गुड साइंस. एक इसकी पुल थी ओवर फाइन लेग फॉर 6. क्रीम्ड दैट वन, एब्सोल्युटली क्रंच्ड इट, राइट? ही एज्ड अ कपल. देखना वो वाली शॉट नहीं लगी, ट्राई की, वो व्हिस्क थ्रू पॉइंट जो है वो जब लग जाए ना तो फिर फॉर्म में 50 तो आ रहा है फिर. मगर he tried that a few times and he edged a couple as well, but look, it was still a good knock. It was a positive knock भाई. आपको अगर वो 10 ओवर्स में 91 तक ले गया है, मतलब कंट्रीब्यूट करके, तो फिट है. You take 41 of 28 from Fakhar any day. सही है. और मेरे हिसाब से उसको कोई क्रिटिसिज्म देना नहीं बनती. देखो वो आते सार 84 और 41 मार गया है, और उसने कुल मिला के कितनी बॉलें खेली है? कम है. 64 and 28. 92 balls में वो मार चुका है 125 ever since he's come back. It is insane. And this is what we missed. और वही एक पाइप ड्रीम ही ना रह जाए कि साइम और फखर साथ ओपन कर सके पाकिस्तान के लिए. मगर चलो साइम इंजरी से वापस आता है ना, तो I would love to see that. I just hope फखर को ये कन्विंस कर ले कि तू 2027
का ओडीआई वर्ल्ड कप खेल जा। वो है भी साउथ अफ्रीका में, उसको सर्फेसेस सूट करती हैं। साइम और फखर अगर वो साउथ अफ्रीका में, यार इमेजिन दैट सादी। यार हम बहुत आगे निकल गए हैं बेराम। हाँ, वी आर गेटिंग अहेड ऑफ आवरसेल्व्स। फखर को तो अच्छे मार्क्स दूंगा मैं, शानदार परफॉर्मेंस थी उसकी। सो नॉट सलमान रिजवान लेवल, बट ही वाज देयर पाकिस्तान थर्ड बेस्ट बैटर। अच्छा, हाँ। अब तुम साउथ पे आना चाहोगे? साउथ पे आते हैं। या आई मीन लुक, ही डिड लुक गुड। ही डिड, हाँ, मुझे तो अच्छा लग रहा था। और एक इसने बैकफुट पंच बहुत खूबसूरत मारा, आते के साथ ही मारा। देन ही काइंड ऑफ वर्कड वन अवे ऑफ हिज लेग्स, उसके बाद ही आउट हो गया। मार रहा था, पॉजिटिव खेल रहा था। हाँ, इट वाज देयर टू बी हिट, इट वाज देयर टू बी हिट। नहीं, कनेक्ट नहीं हुई उससे। मैं उसकी शॉट सिलेक्शन पे कुछ नहीं बोलूंगा। सिलेक्शन पे भी कुछ नहीं बोलूंगा, शॉट सिलेक्शन पे इंटेंट को भी फॉल्ट नहीं करूंगा। लुक, ही इज कमिंग इन एट 3 अहेड ऑफ कामी जी। मुझे कामी जी पे थोड़ा तरस आ रहा है कि उनको वो वाला फेथ नहीं दिया गया कि आपको हम 5-6 पे ट्रस्ट करेंगे, जो कि आप एक्चुअली तैयब से पहले वो कर रहा था ना, व्हेन ही हैड शोन यू। आई मीन 5 पे आया था, लेकिन उसने एक नॉक खेल दिया था, व्हिच आई at least for me should have bought him some time in that role. You changed his role, then you chucked him out of the playing 11. I think that's a bit unfair. मैं ये नहीं कह रहा कि तैयब को निकाल दो, तैयब ने भी आते सार चौका मार के जिता दिया, सही है। और तैयब ने भी हमें ग्लिम्पसेस दिखाई हैं। और वो डोमेस्टिक परफॉर्मर, आई मीन न्यूजीलैंड के अगेंस्ट ही वाजंट दैट बैड, ही वाज ठीक खेल रहा था। If you think about it, in this role, Tayyib is probably more experienced domestic wise. In this role, aggressive, ठीक है। और ये मिडिल ऑर्डर ना, कामी थोड़ा ऊपर खेलता है, कामी थोड़ा 3 पे खेलता है, 4 पे खेलता है। और कामी जी को यार आई डोंट थिंक वो वाला रोल पाकिस्तान में सूट करता है। मगर मैं तो अभी भी बोलूंगा साउथ को करा दो ओपन और बाबर को ले आओ फर्स्ट ड्रॉप। मजे की बात है, मैं भी कल यही सोच रहा था, चलो जब बाबर ओपन करने आया ना, आई वाज लाइक चलो एक और गेम दे दो। लेकिन अब जो है ना, एक ट्राई कर लो साउथ को, कर तो लो। इफ ही क्लिक्स, ही क्लिक्स, नहीं तो फिर वापस आ जाओ यार, फिर इसी पे आ जाओ। देखो, साउथ हैज शोन अस कि ही कैन थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। ये वो रैम्प्स भी मारता है व्हेन ही कैम्प्स ऑन हिज लेफ्ट लेग। इसने एवोल्यूशन दिखाई है एज अ बैटर, एंड ही डज लाइक पीएसएल में अगर आपने देखा हो, तेज भी खेल सही है, ऐसी बात नहीं है। और ओडीआईस के लिए तो शायद ये परफेक्ट पेस पे खेल सकता है, खास तौर पे जब आपके साथ फखर लगाओ। मुझे वैसे, मैं ऑनेस्टली बताऊं, मुझे कभी भी समझ नहीं आई थी इसको निकाला क्यों था। मुझे नहीं आई। I mean, he is averaging what, 28, 27 in ODIs. अभी तो स्टार्ट हुआ था। Yeah, कम सैंपल साइज है। और we know that he's a proper bat. He is a very good South का ये नहीं है कि he's not a trier. He's a proper player. I love Kamran Ghulam. I adore him. But sometimes when he's playing those knocks, when he doesn't come off, he comes across as a trier. मैं ऑनेस्टली बताऊं, नो शेड एट एनी प्लेयर, क्योंकि मैं कहता हूं जो भी प्लेयर खेल रहा है वो मेरिट पे ही आता है। हाँ, ठीक है। मुझे ये तैयब ताहिर से भी फीलिंग आती है, हाँ, कि ही ट्राइज। वो विपर स्नैपर है ना, ही इज अ गुड प्लेयर। कामी जी इज अ गुड प्लेयर, लेकिन अगर इन तीनों में से किसी को सिलेक्ट करना हो ना, तो फिर मैं साउथ को करूंगा। सुडशैक, हाँ यार पता है सिर्फ बैटर को कौन बेहतर है। साथ की बात में बड़ा वजन है, ट्राई करने में क्या जा रहा है। साउथ शकील को खिला दो, ओपनर नहीं चलेगा ना, सही वापस ले आना, वापस कर लेना, मगर कोशिश तो करो ना कुछ नया ट्राई करने की। देखो, Babar got dismissed by a nip backer wobble seam delivery. If South negates the new ball, then that doesn't happen. हाँ, अब बाबर मूव करेगी ना ज्यादा नहीं बॉल। बाबर क्या 3-4 शॉटों का प्लेयर रह गया यार, क्या हो रहा है? पता नहीं क्या सीन है। खैर, इट वाज अ क्विक फायर 23. आई लाइक द इंटेंट। तुम बच गए हो, तुम्हें वरना गीली चुम्मी मिलनी थी आज। वो बचत हो गई है वैसे काफी। बट खैर, बाबर देखो लुक्ड एक्सट्रीमली गुड फॉर दैट क्विक फायर 23. खूबसूरत तरीन बैटिंग कर रहा था, कवर ड्राइव आते सार, सिग्नेचर स्टफ, ट्रेडमार्क शॉट, फिर वो फ्लिक, कमाल, सही है। फिर एक पुश थ्रू कवर्स थी, इट वाज़न्ट अ ड्राइव, इट वाज अ पुश, एंड देन देयर वाज दैट डैब टू थर्ड मैन व्हिच वाज जस्ट मलाई, मतलब खूबसूरत। बस 4 शॉटों का प्लेयर है। या, एंड आई मीन लुक, आई विल से दिस, हुआ क्या है, कुछ तो हुआ है। और वो बेचारा ये भी कह रहा है कि मुझे किंग कहना छोड़ दें, जब करियर खत्म हो जाएगा तब कोई लेबल्स डालना, जो कि अच्छी चीज है। ह्यूमिलिटी इज अ सॉर्ट आफ्टर ट्रेड, बट आई थिंक थोड़ा सा उसके भी प्रेशर ऐड कर देते हैं ना। देखो, बाबर इज स्टिल 30 years of age. He's got a good chunk of his career to come. He knows that he has enough time to rewrite his own legend. मगर इस वक्त the legend has to be rewritten. कंप्लीटली फिर से शुरू करनी पड़नी है कहानी यार इस टाइम पे। ठीक है, अच्छी बॉल पे आउट हुआ, मैं ये नहीं बोलूंगा। इट वाज अ डिफिकल्ट डिलीवरी, थोड़ी बैठी भी है, हल्की सी बैठी भी है बॉल। रिव्यू गंदा था, रिव्यू हमेशा लेते हैं। इट वाज स्टोन डेड, हमेशा रिव्यू बिल्कुल भी वो आई मीन नेकेड आई पे पक्का आउट था यार। ठीक है, और जो 4 चौके मारे खूबसूरत तरीन होंगे, मगर यार अब इन 4 चौकों से आगे भी निकलो। दिस वाज एन अपॉर्चुनिटी वेस्टेड।
बिग टाइम फ्लैट डेक। यार फ्लैट डेक एवरीथिंग सूटेड हिम, ठीक है। कराची में इसका रिकॉर्ड भी अच्छा है, बहुत अच्छा। सही है। तो यार यहाँ पे तो इसको स्कोर करना था, मगर चलो कोई ऐसा तो नहीं है सीन के टीम से निकाल देंगे। टीम से तो नहीं अभी मैं सिर्फ ये बोलूंगा कि यार इसको एक जरा साउथ को ट्राई कर लो ओपन पे, बाबर को एक पोजीशन नीचे ले आओ। ही इज एवरेजिंग व्हाट 60 एट फर्स्ट ड्रॉप। आई मीन लुक दैट इज प्रूवन ब्रिलियंस। सो मैं ये भी कह रहा हूँ यार कि बाबर इसलिए आउट नहीं हो रहा कि वो ओपनर है, ठीक है फिलहाल। वैसे इस वाले में शायद थोड़ा सा उसका केस है, बिकॉज इट वाज अ वॉबल सीम निप बैकर, बट वो पिछले मैच में स्पिन पे आउट हुआ था, वो तो ओपनर होने की वजह से आउट नहीं हुआ था। और अब्दुल्ला ने 3 डक्स कंसेक्यूटिव स्कोर किए थे, तो वो एक तरह से ओपन ही कर रहा था उस मैच पे भी, उन तीनों मैचेस में। आई स्टिल थिंक कि इसको जस्ट अ लॉट ऑफ बैगेज, ही इज कैरिंग अ लॉट ऑफ बैगेज। He is अभी carrying a तक lot of वो baggage. उससे निकला अवाम भी थोड़ी अनफॉरगिविंग है, वो तो है ही। और वो मतलब लेकिन वो दैट कम्स विद द स्टैचर मैन, वो हर एक के साथ आई लाइक वेयर हिज माइंड इज एट दो, दैट ही हैज टू प्रूव हिमसेल्फ अगेन। करे। और कह रहा है कि अभी लेबल शेबल्स मत दो। Was that a request for the fans? Yeah. यार देखो, it's not just the fans, it is the advertisers, it is the PCB, हाँ. Kings Edition, फ्लाना फ्लूना करते तो है ना ये। करते तो CA के बैट ने डाला हुआ है Kings Edition as well, पैंथर टायर पे हाँ. किंग 56 लेवल ही और है, Level सही ही है। और तो है। ये तो एक मार्केटिंग गिमिक बन गया बन है गया। अब, सही है। और जब आप परफॉर्म ना कर रहे हो तो फिर वो आपको उल्टी पड़ती हाँ. है। तो बाबर प्रोबेबली यू नो इज डेफिनेटली डिसअपॉइंटेड, और उसकी शक्ल उतरी हुई थी, नजर आ रहा था कि ही इज रियली अपसेट विद हिमसेल्फ। देखो द पॉजिटिव साइन इज के तेज खेलकर बहुत खूबसूरत लग रहा था, कम से कम स्ट्रगल नहीं कर रहा था, सही है। खूबसूरत तो लगता है। हेयर्स टू होपिंग के चैंपियंस ट्रॉफी से पहले ये मंकी ऑफिस बैक कर ले। बाबर को 100 की जरूरत है अब। ये मैं बताऊं, बाबर नीड्स अ टन इन ओडीआईज। फेरी टेल क्या होगी ये चैंपियंस ट्रॉफी में जाके फिर मारे, इंडिया को मार दे यूएई में 100 शतक जड़ दे, मुश्किल। वो तो बहुत मुश्किल है। मगर पता है कुलदीप की फिटनेस के भी थोड़े मसले हैं, प्लस अ लॉट ऑफ पीपल आर सेइंग विद इन इंडिया कि वरुण माइट स्टार्ट अहेड ऑफ कुलदीप, बिकॉज़ वरुण इज फॉर्म में he's in the ब्रो। squad and जसप्रीत बुमराह इज आउट, he has been ruled out लेकिन नहीं, due to injury। मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा, मैं वैसे ही कह रहा हूँ कि जो तुम कह रहे हो ना कि वहां तो नहीं होगा, हो भी सकता है, कह रहा हूँ इस फॉर्म के साथ तो नहीं हो सकता। लेकिन अगर फेरी टेल्स यार की देखो बात ना, करें, फॉर्म भी, अगर फेरी टेल्स की बात करें तो हाँ, फॉर्म का मतलब क्या है? फॉर्म का मतलब आई डोंट नो या क्योंकि रन्स Form पहले तो है। रन्स उसने किए 50s किए मगर स्लो किए, कल 50 नहीं की मगर खेल बहुत अच्छा रहा था। इट माइट बी द बेस्ट 23 रन्स ही एवर स्कोर्ड, समझ रहे हैं? he has some pretty good 30s. Yeah, so I don't know what form really means over here. I don't know. But Babar Azam in my books just needs a ton. He needs an ODI 100. That will Monkey shed off or of that baggage. Yeah, वो सारा baggage जो तुम कह रहे हो ना, जो असल है, वो शेड ऑफ करेगा। मंकी इसी तरह उतरेगा। 100 चाहिए, शतक चाहिए बॉय को, ठीक है। बट आई विल से दिस कि लेट्स नॉट गेट अहेड ऑफ आवरसेल्व्स आइदर। बाबर आजम जिस कैलिबर का प्लेयर है, वन इज फोर्स्ड टू थिंक कि इवेंचुअली इट विल हैपन, ही विल ओवरटर्न दिस। यार काफी ज्यादा लंबा, लास्ट इसकी ओडीआई में 100 वाज अगेंस्ट नेपाल। हाँ मगर अभी 50 तो मारी है ना यार। 50 वो भी स्लो थी, स्लो थी माना, मगर ये वाला नॉक फिर नहीं, थोड़ा ऑपोजिट था। तुम कह रहे हो ना कि शतक जड़े, हाँ। तो लास्ट शतक भी तो 2023 एशिया Yeah. कप में आई थी नेपाल के अगेंस्ट। It's been a while, crocodile. It has been a while. हाँ। See you later, alligator. अच्छा, टिम्बर्स पे आ जाए प्लीज। Timbers, South Africa की Tiny batting कर ले। Tembo। Tiny जिसको पता नहीं क्यों चढ़ गए थे यार कामी हाँ जोश बेचारे हो टेम्बा का सस्ता मत किया करो, गया। टेम्बा के मुझे साथ फिर अच्छा नहीं लगता। हाँ। टेम्बा स्वीट सा आदमी है, उसके ऊपर इतना चढ़ गया, उसने तो कुछ किया भी नहीं था। बेचारा। ब्रीड्स ने किया था। हाँ। या खैर 82 बनाए टाइनी हाँ। टेम्बा ने, वेरी वेरी गुड नॉक। ये मैं जरूर बोलूंगा कि चांसी नॉक था, फॉर्चुनेट नॉक हाँ, था। इवेंचुअली ही वाज रन आउट बाय साउथ, व्हिच ब्रॉट आउट द टेम्पर इन साउथ एज वेल। उससे पहले भी run out chances थे। आई डिडंट इवन नो कि साउथ के अंदर ये टेम्पर एग्जिस्ट मुझे करता था। बहुत पसंद आई थी ये बात, वैसे अच्छा? पता है, I was like, yes, passionate है। जिगरे वाला प्लेयर। मुंह पे नहीं चढ़ना चाहिए था उसके, लेकिन आई थॉट कि नहीं, आई सी सम फायर इन देम फाइनली, फायर इन दैट बेली। क्योंकि ये जो है ना काफी ज्यादा नाइस गाइज हो गए थे। खैर रन आउट हुए टाइनी टेम्बा 82 पे, एंड ही कुड हैव बीन रन आउट फॉर 2। तैयब ताहिर ने मिस किया रन आउट, एंड ही आल्सो कुड हैव बीन रन आउट ऑन 10। तब भी साउथ ने मिस किया, तो जहां 2 पे रन आउट हो सकता था या 10 पे हो सकता था, थर्ड टाइम द चार्म 82 पे हो गया। रन आउट ही होना था टाइनी टेम्बा ने इनिंग्स में। और यार इसने एक और चांस बहुत दिया अच्छा रहा था वैसे। या इसने एक और चांस दिया था जब ये 60 पे था। नसीम जस्ट मिसकैलकुलेटेड हिज रन, वो पहुंच ही नहीं पाया बॉल पे, जो कि उसे पहुंचना चाहिए था, ठीक है। एंड रिजवान वाज गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड एज वेल। उसको भी बाद में बाजीद ने शायद पूछा कि ये क्या गुस्सा वगैरह कर रहे थे, तो उसने कहा प्लेयर्स मुझे कहते हैं कि मुझे मेरे ऊपर गुस्सा, हमारे ऊपर गुस्सा। नहीं वो नसीम बहुत स्लो था उस पे। या एंड ही इज बीन
in a dodgy little run of form as well, Naseem Shah. But look, when I talk about Chauncey, it's not just the missed runouts and that catch that could have been. Eje निकल रही थी Tiny Temba की versus Salman and Khushdil as well. Spin तंग कर रही थी थोड़ा सा. अबरार ने नहीं तंग किया. अबरार को उसने पेला है. अबरार की बड़ी और लेग साइड पे इवन दो ऑफ साइड पे भी अच्छे ये गैप्स निकाल लेता है टाइनी टेम्बा, बट आई फील लाइक ही इज अ मोर स्ट्रॉन्ग लेग साइड प्लेयर. ये ऑफसाइड पे भी अच्छा है वैसे. फ्लैम्बॉयंसी आ जाती है लेग साइड पे. ये कुछ अजीबो-गरीब से चौके भी निकाल जाता होता है कभी-कभार, ठीक है. सो आई थिंक बेटर ऑन द लेफ्ट लेग साइड बट आल्सो रियली गुड ऑन द ऑफ साइड. एंड थोड़ा सा स्पिन के खिलाफ स्ट्रगल किया, बट इट वाज अ रियली प्रोएक्टिव नॉक. आई विल से दिस. टेम्बा बवूमा फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम वाज स्ट्राइकिंग इट एट रन अ बॉल व्हिच was good. और इसने टोन सेट कर दी है. So I would say that this was a very important knock for him. कप्तान है और इसकी जगह भी हम कह रहे थे कि थोड़ा अंडर द स्कैनर है. हमारे मुंह पे चांटे मारे हर एक ने इस मैच में. तो अब अंडर द स्कैनर नहीं है. And he's gotten that much needed confidence building up to the Champions Trophy and that bodes well for South Africa. Temba के रन जरूरी थे. आ गए and good on him. Lots of love for Tiny Temba on the Pro Sports podcast. उसके साथ टेम्बा के साथ ब्रीट्स का yet again man 2 for 2 खैर 2 for 2 क्या. हाँ मतलब गुड परफॉर्मेंसेस, स्पेक्टेकुलर परफॉर्मेंसेस. खैर एक स्पेक्टेकुलर थी, एक को जरा स्प्लेंडेड कह दो. चलो थोड़ा एक नॉच नीचे. बट खैर he has the most runs ever in the history of ODI cricket after 2 innings 233. डेस्मंड हेन्स से आगे निकल गया. आई थिंक डेस्मंड के 195 ठीक है, ऐसा कुछ है. तो ब्रीट्स का अगर इसी रेट पे चलता गया तो 9 मैचेस में इसके 1000 रन हो जाए. इट इज रियली अनफॉर्चुनेट दैट ही हैज नॉट मेड द स्क्वाड. रियली अनलकी टू नॉट मेक द स्क्वाड बिकॉज ऑनेस्टली एट दिस पॉइंट तो डिजोर्जी के ऊपर भी आप सोच सकते थे. हालांकि डिजोर्जी लगता बड़ा खूबसूरत है, लेकिन कवर ड्राइव बड़ी शानदार है, लेकिन वो अभी तक उसने किया नहीं है ना यार. वो थोड़ा अबरार पे फंस गया था, मगर उसने फिर अटैक करना शुरू कर दिया. डाउन द ग्राउंड भी आया, वो पीछे रॉक बैक भी किया. आई लाइक टोनी डिजोर्जी. आई थिंक ही इज टैलेंटेड, बट एट दिस पॉइंट आई फील लाइक ब्रीट्स का मेक्स अ केस फॉर सिलेक्शन अहेड ऑफ टोनी डिजोर्जी. साउथ अफ्रीका भी काफी टॉप हेवी नहीं वैसे, और मे बी इवन अहेड ऑफ रासी. आई डोंट थिंक सो मैन. मैं वही कह रहा हूं, काफी टॉप हेवी नहीं है साउथ अफ्रीका. साउथ अफ्रीका इज द सॉर्ट ऑफ टीम टॉप हेवी जो बैटिंग फर्स्ट कर 300 प्लस मारकर मैचेस जीतते. दैट्स देयर टेम्पलेट. ठीक है, अब देखो ना, टेम्बा भी है, डिजोर्जी भी है, मार्क्रम भी है, रासी भी है, ये रिकल्टन भी है, स्टब्स भी है. नहीं ये 5 जो है ये टॉप 3 में खेलने वाले प्लेयर हैं. सो आई इन एन आइडियल वर्ल्ड, अब टेम्बा तो खेलेगा, ठीक है, तो आई वुड गो टेम्बा एंड रिकल्टन अप टॉप. मार्क्रम नहीं, मार्क्रम 1 डाउन, मार्क्रम 2 डाउन, 1 डाउन रासी, 1 डाउन रासी. अच्छा. नहीं, मैं रासी को बेंच पे डाल रहा हूं. इन एन आइडियल वर्ल्ड में ब्रीट्स का डालता 1 डाउन. आइडियल वर्ल्ड नहीं है ना स्क्वाड. अच्छा चलो, वो जब हम रिव्यू करेंगे ना स्क्वाड का तब बात करेंगे. खैर मार्क्रम भी फिर 1 डाउन अगर तुम चैंपियंस ट्रॉफी की बात कर रहे हो. और कौन आएगा? 4 पे स्टब्स आ जाएगा, 5 पे क्लासन आएगा, 6 पे मिलर आएगा. या मिलर भी तो नहीं था. 7 पे यानसन आएगा, और फिर 7 पे मल्डर आएगा, 8 पे यानसन आएगा. ये टीम अच्छी है. एंड देन दे विल हैव टू गो विद 1 स्पिनर ब्रो. They can't play Shamo. महाराज टैबी स्मैशर की जगह नहीं बनती. बाकी मार्क्रम से ओवर निकालने स्पिन के. महाराज खिलाओ और फिर रबाडा एंड एंगीडी. और you can go with Rabada and Janssen and Mulder and then you play 2 spinners. समझ रहे, ये भी कर सकते हैं. टीम अच्छी है. शमसी को खिलाएं? नहीं, महाराज को खिलाओ, और हाँ शमसी को खिलाना पड़ेगा यार. आई गेस पे करना पड़ेगा उनको. ये देखो वो पिच हम कहाँ निकले, हम बहुत आगे डाइग्रेस कर गए हैं. बट ब्रीट्स का इज अनलकी टू नॉट मेक द स्क्वाड. लुक, ही वाज रियली गुड वर्सेस पेस एंड स्पिन. और ये पुले भी मारता है, कट भी मारता है. कल तो स्वीपे मारी है यार, बहुत अच्छा प्लेयर. या मुझे बड़ा पसंद आया. 26 साल का है. ही इज आल्सो गॉट अ बिट ऑफ फायर इन हिज बेली. अच्छा, मजे की बात है, मैं कल ये स्टैट पढ़ रहा था. हिज हाईएस्ट लिस्ट ए स्कोर तो लास्ट मैच में आया था जब सेंचुरी मारी है इसने. उसके अलावा इसने लिस्ट ए क्रिकेट में सिर्फ एक और सेंचुरी मारी है. हाँ जी, इंटरेस्टिंग. हाँ यार, मुझे लगता है टैलेंट वाइज तो ही अप देयर. एंड साउथ अफ्रीका के अंदर 6 साल पहले मारी थी. ये काफी अच्छे ना अप एंड कमिंग बैटर्स आ रहे हैं साउथ अफ्रीका के पास. और ब्रीट्स का जो है, इसने डेफिनेटली ही स्टैम्प्ड हिज अथॉरिटी. एंड इफ दिस वाज अ सीरीज थोड़ा पहले, ये पक्का स्क्वाड में होता. वो अनफॉर्चुनेटली फॉर हिम इट्स कम राइट एट द ईव ऑफ द चैंपियंस ट्रॉफी. और इसको मौका भी ना मिलता कि साउथ अफ्रीका ये अंडर स्ट्रेंथ टीम ना खिला रहा होता, व्हिच इज वियर्ड फॉर मी कि आप एक इतने बड़े टूर्नामेंट से पहले अंडर स्ट्रेंथ टीम्स खिला रहे हो. बट चलो, वो उनका सिस्टम है, जो भी उन लोगों ने करना करें. नाइदर ऑफ टेम्बा और ब्रीट्स वर साउथ अफ्रीका's बेस्ट बैटर दो. वो एक ही बंदा है, वो है ही एक बंदा. वो वैसे ही पागल है. हाइनरिक क्लासन इज अ मॉन्स्टर. 87 of 56 मारे इसने. हिज 50 came off 38 balls.
तो आप खुद ही देख लो कि मतलब अगली 6 बॉलों में इसने नहीं सॉरी अगली कितनी बॉलें बनी 28 बॉल्स में इसने 28 हाँ नहीं 18 हाँ। अगली 18 बॉल्स ने इसने 37 रन्स भी कर दिए सो या इट वाज वी गॉटन यूज्ड टू दिस क्लासन ऐसा ही प्लेयर है इसने अपनी आखिरी 4 गेम्स में ODIs वर्सेस पाकिस्तान इसके स्कोर्स बताओ इन हिज लास्ट 4 ODIs वर्सेस पाकिस्तान बिल्कुल पता है 86 ऑफ 97 पार्ड वाला ODI मुश्किल पिच तो 86 ऑफ 97 बहुत अच्छा स्कोर है Then 97 of 74 थोड़ा तेज हो गया Then he went berserk 81 मारा था मुझे 81 of 43 ठीक है and now he scored 87 of 56 and sure talk ना हाइनरिक तो मैं कर रहा हूँ and he's also lost all 4 of those games unfortunately but like I said earlier this guy is probably the best middle order batter in world cricket right now इससे बेहतर नंबर 5 मेरे ज़हन में नहीं है ही नहीं और ये इसकी पीक ऐसी हिट हुई है ना मुक्क ही नहीं रही लेकिन सलमान अली आगा को बातें ना करनी खैर क्लासन तो बेहतर प्लेयर है ना ये जैब्स मारता है स्पिन को ये ओब्लिटरेट करता है इसकी एक अपनी वो जो शॉट है द बैक फुट स्ट्रेट पुल द ओनली लाइक लिटरली जब ये बैटिंग कर रहा था एक तो इसने वो हसनैन को 4 चौके मारे एक ओवर में उसने बड़ी कुट खाई है वैसे आते अभी बॉलिंग पे आते 4 चौके जब मारे ना बिल्कुल उसको डिफ्लेट कर दिया ठीक है फिर इसने एंड में शीणों को मारा शीणों को पेला अच्छा खासा पेला पड़खच्चे उड़ाए हैं पड़खच्चर्स डेथ बॉलिंग इशू है या डेथ बॉलिंग थोड़ा इशू है 110 रन खाए पाकिस्तान ने आखिरी 10 ओवर्स में और कराची में ये आई थिंक जैद बाबर खान ही मुझे बता रहा था कि एवरेज रन्स पर ओवर इन द लास्ट 10 ओवर्स आर 7.2 आई थिंक तो लोगों ने 11 की रन रेट पे लेकिन वो खैर ये वाली पिच कराची में यूजुअली होती नहीं ये भी है दिस वाज द फ्लैटेस्ट ऑफ फ्लैट डेक्स खैर शीनो को पड़े ना 6-6-4 प्रॉपर पेला है उसने सही है चीथड़े उड़ाए हैं उसने सो या आई मीन लुक हाइनरिक क्लासन ये तुम मुझे कोई इसका स्टैट भी बता रहे थे पाकिस्तान के अगेंस्ट स्ट्राइक रेट का कुछ एक तो ही एवरेजेस व्हाट 42 वर्सेस पाकिस्तान विद द बैट और ही इज एसटीआर और ये जो इसकी पीक है ना ये पता नहीं कब तक चलती है मगर जब तक चल रही है ये एसटीआर रहेगा एंजॉय करो या गर्दन से इसकी जान आती है सारी जो कि है नहीं जो तुम कह रहे थे या ऑल हिज पावर कम्स फ्रॉम हिज नेक एंड या द स्टैट वंस अगेन बाय ज़ैद बाबर खान बहुत स्टैट्स ला कर दिए इस दफा ही हैज द थर्ड हाईएस्ट स्ट्राइक रेट वर्सेस पाकिस्तान इन ODIs मिनिमम 500 रन्स एवर नो सॉरी मिनिमम 300 रन्स एवर ठीक है तो जिसने 300 रन बनाए पाकिस्तान के खिलाफ उसमें से थर्ड हाईएस्ट स्ट्राइक रेट हाइनरिक क्लासन की है हाईएस्ट है बटलर की 151 वो तो बहुत कुटता है पाकिस्तान 150.8 है शायद और फिर मैक्सवेल की है 122.9 बिल्कुल सही यही होता है यही होता है और क्लासन की है 117.3 जो कि ज्यादा होती है if not for the power knock if you think about it right look this guy is an absolute beast or I expect him to light up all the different stadia that he plays in the Champions Trophy. The thing about Klaasen is that कि ये है belligerent hitter मगर इतना consistent है हर मैच में ही ठोकता है यार इतनी सी गेम पक्की हो चुकी है पेस और स्पिन और doesn't matter he's got his jabs he's got his high flying shots इसके लिए इस वक्त ये एक होगी कश्मकश चैलेंज इसके लिए चैलेंज इसके लिए ये होगा एक तो वो कि जीत नहीं रहे मगर कि अब मैं बॉल कहाँ मारूं हाँ he picks his spot man literally इसकी रेंज भी इतनी कुत्ती है प्रॉपर लाइक क्या बॉटम हैंड भी इसका क्रेजी मतलब ही इज क्या है 20-21 करोड़ का बिका है IPL आई थिंक सो ही डिजर्व्स दैट प्राइस टैग रिटेन हुआ था ना ही डेफिनेटली इज वाज नहीं है ये हाइनरिक क्लासन इज और मतलब यार पाकिस्तान शुड फील फॉर्चुनेट कि इसके 4 स्कोर इतने शानदार होने के बाद भी वो चारों जीते it's been Klaasen versus Pakistan in many ways but not in this game क्योंकि टाइनी टेम्बा और ब्रीट्स का ने भी परफॉर्म किया पर खैर ये तो हो गई साउथ अफ्रीका की बैटिंग की बात नो नोटेबल बॉलिंग परफॉर्मेंसेस मल्डर अच्छा जा रहा था उसने बाबर और फखर की विकेट्स ली मगर फिर पिट गया लंबा ही पिट गया मतलब तकरीबन 80 रन दे दिए 70 और 76 थे 79 थे शायद शम्सी भी मीडियोकर महाराज इज ऑलराइट बात करने की जरूरत कोई जरूरत नहीं पाकिस्तान की बॉलिंग पे क्यों कराते हैं क्योंकि थोड़े से मसले हैं 1 by 1 चलते हैं चलो शीनो 2 for 66 on this sort of flat deck that's all right यार शुरू में ठीक करा रहा है वो जो हम ओल्ड बॉल वाली बात कर रहे थे ना दोनों मैचेस में शीनो ने डेथ में बहुत गंदी बॉलिंग कराई बहुत गंदी कराई एंड यू नो इट्स इंटरेस्टिंग बिकॉज़ अभी हमने साउथ अफ्रीका में देखा था ही वाज स्प्लेंडेड विद द ओल्ड बॉल बहुत शानदार था आउटस्टैंडिंग बट ओवर हियर ही स्ट्रगल्ड एट द डेथ बट लुक यू वुड स्टिल टेक 2 for 66 ऑन दिस सॉर्ट ऑफ ट्रैक अगर 353 खा रहे हो तो 6.6 पे ये जा रहा है तो फिर तो इतना बुरा तो नहीं है ना हाँ वो बस लास्ट मैच में ग्लेन फिलिप्स खा गया ऐसे इस मैच में क्लासन खा गया
ये इसे थोड़ा सा सॉर्ट आउट करना और पड़ेगा। ये खैर इन शीनोज डिफेंस हैं, ये टॉप क्लास हिटर है, हाँ। these guys are world हैं तो class सही when it world comes to striking, ball striking and power hitting. I would say passing grade दे दूंगा मैं 2 for 66 पे. Simo however 1 for 68 runs तो पिछले मैच में भी दिए थे 70, अब 68 दिए. इंसाइसिव ही नहीं है, इस दफा एक विकेट लिया, मगर इncision is a problem right कुछ now भी नहीं with है। नसीम शाह. Just like, और आओ बॉलिंग कराओ, कुटो और कर दो। या थोड़ा सा मसला हुआ है ये. आई विल से दिस के इसकी लाइन थोड़ी हमेशा से डिफेंसिव रही है, सही है. वो बैकफुट पे खिलाता है आपको. जब वो बैकफुट पे खिलाता था तो इतने रन पड़ते नहीं थे ना, अब रन भी पड़ रन पड़े, यही तो मसला है. आई वुड से स्टिक विद हिम फॉर नाउ. ऑब्वियसली यू कांट टेक हिम आउट ऑफ द टीम. चैंपियंस ट्रॉफी सर पे है, लेकिन मैं फिर से वही बात करूंगा बेराम, जो कि मैं काफी अरसे से कह रहा हूँ. नसीम शाह नीड्स टू फोकस ऑन हिज फिटनेस. यू थिंक दैट नसीम शाह को जो 3 ओवर दे रहा है रिजवान शुरू में कम दे रहा है? इट डिपेंड्स कि किस तरह. अगर आपको लग रहा है कि वहां पे अब्रार को आने की जरूरत है या किसी और को आने की जरूरत है, अब तो देखो कैप्टन का अबरार को पहले भी ये पावर प्ले में लाया 6-7वें ओवर में, फिर से इसने किया. पहली दफा न्यूजीलैंड के खिलाफ तो चल गया वो, ही हैड अ गुड आउटिंग. यहाँ पे तो यार साउथ अफ्रीका डिड नॉट लेट अबरार सेटल एट ऑल. पहले उसको डिजोर्जी ने कुटा है, फिर उसको बीट्स का और बबूमा ने कुटा है. उसको तो आपने सेटल होने नहीं दिया. अब्रार सेम एज नसीम शाह, बिल्कुल इंसाइसिव नहीं लग रहा. या और अबरार के क्या डन फॉर 63 इन 10 ओवर्स, नो इंसिजन ओवर हियर. खैर पिछले मैच में थी विकेटें, तो उस पे चलो उसको माफ कर दो थोड़ा. लेकिन थ्रेटनिंग नहीं लग रहा था. देखो ये मसला है. साउथ अफ्रीका ने थोड़ा सा ना दिखा दिया दुनिया को कि अबरार को क्या करना है पावर प्ले में, उस पे चांस लो. और पाकिस्तान की जो स्पिन बॉलिंग कंटिंजेंट है ना, है ही नहीं, तो नॉन एग्जिस्टेंट है. अबरार एंड माशाल्लाह, सॉरी अबरार एंड इंशाल्लाह, ठीक है, माशाल्लाह तो खैर नहीं है. सो दिस विल बी एन इशू. दिस इज अ पेन पॉइंट फॉर पाकिस्तान की. स्पिन बॉलिंग लुक्स वीक particularly in the middle overs. It's not incisive. विकेटें कहाँ से आएंगी? विकेटें ली नहीं है ना आपने. वाया स्पिन विकेटें कहाँ से आएंगी मिडिल ओवर्स में? ये एक बहुत बड़ा मसला है, बहुत बड़ा मसला. और इसको कुछ सॉल्व करना पड़ेगा. अब तो आई थिंक टाइम हो गया, बहुत स्क्वाड भी चेंज नहीं हो सकता. नहीं, अब तो नहीं हो सकता. वरना मैं भी कह रहा था शादाब खान को लेकर आ सकता. अनलेस इंजरी होती. I literally feel कि शादाब कैन फिट इनटू दिस स्क्वाड. जगह है. मैं तो कब से कह रहा था. या और वो लेकिन मतलब खैर अब तो नहीं हो सकता ना वो. अब देर हो गई है. देखो स्पिन जो हमारा ट्रियो है ऑफ अबरार, सलमान अली आगा एंड खुशदिल शाह, ऑल्दो सलमान अली आगा एंड खुशदिल शाह weren't that bad. यार मतलब अगर आप देखा जाएगा तो खुशदिल was our best bowler. खुशदिल की क्या 1 for 39 थी फिगर्स हैप्पी हार्ट के इन 7 ओवर. सो ही वेंट फॉर अंडर 6 एन ओवर, द ओनली बॉलर एक्चुअली टू गो फॉर अंडर 6 एन ओवर. लेकिन मजा नहीं आया ना इन तीनों का. मजा नहीं आया. उसने विकेट भी जो लिया वो सलमान की विकेट है, वो कैच है, सही. और सलमान ने क्या नन फॉर 33 इन 5. इशू इज के यार ये टारगेट हो जाएंगे, होंगे. या और अगर आपने मिडिल ओवर से विकेटें ना निकाली तो आप मैचेस हार जाओगे काफी. अब अभी तो आपने 353 चेस कर लिया. वर्ल्ड कप में भी यही इशू था. देखना सादी, right now you've successfully managed to chase 353. Can you do it every day? नहीं ना यार. तो bowling has to be better than this. So it was an underwhelming bowling performance overall. The worst probably though was Mohammad Hasnain. That was poor stuff. I like Hasnain और मैं काफी अरसे से कह रहा था कि it's time to bring him back, लेकिन after this performance I have my doubts, man. None for 72 in 8 overs. जब आया कुट खाई है. एक तो उसने पता नहीं कितनी वाइड फेंक दी थी बॉल, पता नहीं बहुत ही वाइड क्या फेंक दी हुआ थी. है हसनैन. Come on, man. साउथ अफ्रीका वर डोमिनेटिंग हिम, चढ़ गए थे उसके ऊपर. और वही क्लासन ने जो 4 चौके मारे, उसके अलावा मतलब इतनी क्लब क्रिकेट लेवल वाली बॉलिंग करवाई है. अब पाकिस्तान हारिस रऊफ की रिप्लेसमेंट लाया ट्राई सीरीज में आकिफ जावेद. बट आई विल से दिस सादी, हसनैन स्क्वाड में चैंपियंस ट्रॉफी की, तो फाइनल वही डिजर्व करता है. यू गॉट टू गिव हिम अनदर आउटिंग एंड सी वेयर इज एट. मुझे पता हो आकिफ जावेद को तो ले आए, वो भी एक अलग पॉइंट है. आकिफ जावेद बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन is his role similar to Haris Rauf? No, I think he's a new ball bowler. हाँ, I think आकिफ जावेद ठीक है. चैंपियंस ट्रॉफी के बाद मैं कहता हूँ उसे रन मिलना चाहिए, या पहले मिलना चाहिए था. इस टाइम पे मेरे लिहाज से वसीम जूनियर को आना चाहिए था. I'll die on that hill. Yeah, I'll die on that hill. Wasim Junior was the like for like replacement. जनाजा में पढ़ा दूंगा तेरा. You can die on that. यार तू मुझे मार ही रहा. All I'm saying I think उसे चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड में होना चाहिए. All I'm saying तेरी बात में वजन है, उसी को होना चाहिए. या आई मीन इंजरी से वापस आया, काफी टाइम हो गया अब तो आए हुए. थिंग इज कि हसनैन अभी डिसेंट कर रहा था. सही है. हाँ, हसनैन डिसेंट कर रहा था. देखो देन अगेन मेरिट पे आया था हसनैन. ये बात नहीं है कि वो एमी उठा के ले आए. कप में बेस्ट सीमर था, एमी उठा के ले आए, लेकिन पता नहीं क्या हुआ. खैर एक बुरी आउटिंग तो वो अफोर्ड कर ही सकता है. इट्स ओके. चलो पिट गया बहुत ज्यादा, 9 की रन रेट पे खा गया रन्स, नन फॉर 72 इन 8 ओवर्स. बट आई विल स्टिल से दिस कि उसको फाइनल खिलाओ
एंड थोड़ा आपको और आइडिया हो जाएगा कि वेयर ही इज एट। यार देखो, मुझे मसला नहीं है पिटने से, पिट जाते हैं बॉलर्स अगर बैटर्स अच्छा खेल रहे हो, ये तो खिला रहे हैं ना कि आओ मारो मुझे, मुझे ये तब चिढ़। और पाकिस्तान की जो लाइन एंड लेंथ थी वो एराटिक थी, एराटिक तो थी, ठीक है, ऐसी बात नहीं है कि उन लोगों ने भी अच्छी बैटिंग की है बहुत, मगर पाकिस्तान भी वेवर्ड था काफी। बट खैर अबरार पे मैं इतना स्ट्रेस नहीं करूंगा अभी। आई विल से दिस तो कि अगर अबरार नहीं चलता तो बहुत ही बड़ा मसला है। जिस दिन अबरार पिट गया उस दिन तो आपकी स्पिन से विकेटें आनी नहीं है, ये बहुत बहुत बड़ा पेन पॉइंट है। और मे बी यू डोंट ऑलवेज हैव टू यूज देम इन द पावर प्ले। लुक एट द ऑपोजिशन टीम, इफ दे हैव प्लेयर्स हु स्ट्रगल वर्सेस स्पिन अर्ली ऑन, फिर करो। अगर उनकी टॉप ऑर्डर स्ट्रगल करता है स्पिन के खिलाफ, न्यूजीलैंड का नहीं करता मेरे लिहाज से। हाँ वैसे करता तो नहीं है, मगर वो रचिन को ले गया, वो रचिन को कर दिया या बट खैर अभी तो रचिन नहीं होगा ना। साउथ अफ्रीका में जनरली तो करते होते हैं स्ट्रगल वर्सेस स्पिन, मगर अबरार को चढ़ गए थे, सारी चढ़ गए थे। टेम्बा ने मारा, डिजोर्जी ने भी मारा और फिर ब्रीट्सका ने भी मारा, तो वो इट वाज आई डोंट नो, काफी देर से चल भी रहा था। तो अभी मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं उसके ऊपर, ठीक है, कुछ नहीं होता। Then again, I feel कि सूफी मैक की कमी है यार स्क्वाड में, एडजस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल है, खास तौर पे यूएई में। चलो आई नो इंडिया के खिलाफ है मैच और इंडिया स्पिन को बहुत अच्छा खेलती है, बट पता नहीं, थोड़ा डर लग रहा है। स्पिन बॉलिंग को लेकर काफी खतरा है, स्पिन बॉलिंग को भी लेके और बैलेंस को भी लेके, थोड़ा बैलेंस को लेकर है खतरा। देखते हैं नसीम ओवरटर्न कर सकता है कि नहीं। आई विल से दिस 1 for 68 इज बेटर देन none for 70, सो इंप्रूवमेंट तो है, ठीक है, ये तब कह सकते हो। और शाहीन का भी आप एक तरह से सोचो तो 88 दिए थे पिछले मैच में, अब 66 दिए, 2 विकेटें ली हैं। पिछले मैच में 3 नहीं थी, विकेटें तो ले रहे हैं ना वो, ही इज एटलीस्ट इंसाइसिव। और नई बॉल से अच्छी फिर ले गया था डिजोर्जी को, ले गया था। और पता ही वाज चैलेंजिंग द आउटसाइड एज अ लॉट, प्लेज एंड मिसेस हो रही थी, बीट हो रहे थे वो साथ, नई बॉल से बड़ी अच्छी करा। हाँ बीट हो रहे थे, मैं उस पे कुछ भी नहीं कह रहा। इट्स जस्ट विद दिस ओल्ड बॉल और डेथ में ना शाहीन, मुझे लगता है थोड़ा अर्ली उसे निकाल लेना चाहिए। वहां पे मसला ये भी है ना कि जब आपके सारे बॉलर्स कोई पड़ी और आपका डेथ स्पेशलिस्ट हारिस रऊफ ना हो, तो फिर थोड़ा सा करना पड़ता है, थोड़ा सा हो जाता है। ऊपर से यार ये भी तो देखो, बॉलिंग को हम कितना ही कुछ बोल रहे हैं, डेकीता फ्लैट था, हमने भी मार पाकिस्तान ने 1 ओवर टू स्पेयर 350 प्लस चेस कर लिया यार। सो आई मीन यस, इट वाज एन अंडरवेलमिंग परफॉर्मेंस, अ बॉलिंग परफॉर्मेंस to forget, but you have to take the conditions into context as well. But they did get the better of the bowling conditions. क्योंकि देखो बहुत फ्लैट डेक है कराची का फिलहाल जो नजर आया, लाहौर से भी ज्यादा फ्लैट है, ठीक है, and there's not a lot of dew, but हल्की सी ड्यू आ जाती है एंड में। ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल भी नहीं आती, एंड में बिल्कुल हल्की सी ड्यू आ जाती है, व्हिच मींस दैट यू हैव टू ऑलवेज चेस ओवर हियर। कराची में चेस ही करना पड़ेगा, और पाकिस्तान के लिए अब चैलेंज यही है कि कराची में वैसे ही चेस करना आसान होता है। पाकिस्तान के लिए चैलेंज ये है यार कि अब आपने एक दफा तो कर दिखा दिया, आपने रिकॉर्ड तोड़ दिए, अब आप क्या ये कंसिस्टेंटली कर सकते हो? अब आपके अगले 2 मैच जो हैं वो कराची में है वर्सेस न्यूजीलैंड, और कराची में चलो इनको शायद फिर एक सेमी खेलना पड़ेगा अगर ये वहां तक पहुंचे तो, ठीक है। So potentially 3 games and for sure 2 games are in Karachi में. You have to outbat the opposition to win these games, and that's the challenge for Pakistan. एक दफा हो गया, बार-बार कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? और आपने चलो you've won all these different ODIs in different ways, but can you replicate this? That will be the challenge for them, and New Zealand is not an easy team. New Zealand is probably the best team in this tri-series. और वो आकर मारेंगे, उनके आएंगे फिलिप्स वगैरह, ठोकेंगे वो। अब तो शायद रचिन भी वापस आ जाए, और अब तो शायद लॉकी भी आ जाए, ठीक है, लॉकी फर्गसन। अच्छा यार, कराची की तुम बात कर रहे थे, तो यार decent crowd finally, very decent finally crowd. It wasn't a full house, मगर बहुत ज्यादा healthy था crowd, and the atmosphere was electric. एंड में बात ये आ जाती है ना कि atmosphere कैसा था, और वो सही जोशो खरोश वाला atmosphere बना हुआ था, बहुत it was buzzing, ठीक है। I loved whatever माहौल जो बना हुआ था, electric atmosphere, and shout out to all of the people who went out and watched this game. कराची में जो देखने गए हो, आपको सलाम है, क्योंकि अभी भी वहां पे जालियां तो लगी हुई हैं, और मुझे ये समझ नहीं आई वैसे। अच्छा, जहां पे अब ये क्रिटिसिज्म करें, मैं ये बोलूंगा जरूर सादी कि जो घास है वो बहुत ग्रीन है। The grass at both the Gaddafi and the NSK has never looked greener. लेकिन वो बाउंड्री पे ना एजेस पे थोड़ी सी वहां पे थे ड्राई पैचेस और सॉफ्ट होंगे, मगर ओवरऑल बहुत खूबसूरत लग रहा है ग्राउंड, ग्रीन, लश ग्रीन लग रहा है, ठीक है। बल्कि एक बॉय तो लिखा हुआ था किसी जर्नलिस्ट ने कि दिस ट्रस्ट मी, दिस इज नेशनल स्टेडियम कराची, इट इज नॉट एन ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट ग्राउंड। देखा था तुमने वो? मैंने कहा था डैम मैन, शुक्र है तुमने बता दिया। आई मीन आई ट्रस्ट यू जस्ट बिकॉज तुम कह रहे हो, आई एम ओनली ट्रस्टिंग यू बिकॉज यू आर इंसिस्टिंग, वरना मुझे तो लग रहा था गैबा है, MCG है। बट खैर ऐसा भी सीन नहीं है। लोग घास बहुत अच्छा लग रहा था। आई एम रियली डिसअपॉइंटेड कि जहां लाहौर में जालियों वाला मसला फिक्स कर दिया, यहाँ पे ट्रेंच बना दिए, यहाँ पे भी ट्रेंच बना देते, किस्सा मुकाते वो जाली बड़ा ऑब्स्ट्रक्ट करती है व्यू। सो दिस इज समथिंग दे कैन वर्क ऑन, बट आई विल टेक द बेबी स्टेप्स। या एक और चीज ये है यार कि वो आपने इंक्लोजर तो बना दी है, मगर वो तो VIP है,
तो अवाम को तो फायदा नहीं कर रहे आप, वो तो आप अपने बिग विग्स को फायदा कर रहे हो, अपने जो आपके इन्फ्लुएंशियल लोग हैं उनका फायदा हो रहा है उस वाले इंक्लोजर से। नैकर्स की भाई फोटो ऑप ही नहीं मुकती। नैकर्स वो पिछले दिन भी क्राउड अच्छा था। कॉन्सर्ट देखा था तुमने? तो मैंने विडी विंची वाला बॉय आया हुआ था यार, अली जफर के पीछे वो विडी विंची आया हुआ था। इफ यू हैवंट वॉच्ड दैट वीडियो, DJ Michelle from Chicago, क्या कहते हैं, this is what I'm talking about। तो नीचे ना गिरी विडी विंची जो भी है, विडी विंची I don't know। बट खैर वो डीजे शाहरुख आया हुआ था, बट उस दिन भी क्राउड अच्छा था, काफी लोग आए हुए थे। मैच के दिन भी क्राउड अच्छा था। इट इज डिसअपॉइंटिंग कि जाली नहीं गई, जानी चाहिए थी, ट्रेंच लगनी चाहिए थी, मगर चलो बाद में लग जाएगी। घास ग्रीन था, विल टेक द बेबी स्टेप्स शादी, इट्स ऑल गुड। मगर एक ये है कि भाई जो बार बार नैकर्स आ जाता है स्क्रीन पे, ये सब कॉन्टेंट का मसला है। यहाँ पे क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर्स को ना ग्लोरीफाई कर देते हैं, सेलिब्रिटी बना देते हैं वो अपने आप को, टू द पॉइंट वेयर मोहसिन नकवी, जय शाह, शुक्ला, नाजमुल हुसैन या हसन, जो भी उसका नाम है, बांग्लादेश वाला जो होता था, अपना राजापक्सा श्रीलंका का, दीज आर ऑल हाउस होल्ड नेम्स। वेयर एज ऑस्ट्रेलिया के मैं एक आधा तो मैं गिना सकता हूँ, एक सदरलैंड था, एक वो कोई कॉलिन ग्रेव्स था शायद इंग्लैंड का। अभी सोचना पड़ते हैं आपको, ठीक है, वो हाउस होल्ड नेम्स नहीं है वहां पे। तो मुझे अभी भी क्रिकेट साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया, इनके तो मुझे चेयरमैन के नाम ही नहीं आते। ऐसा ही होना। और हमारा ये होता है कि चेयरमैन को 50 दफा स्क्रीन पे दिखाया जाता है, उसी की शॉटें ले रहे होते हैं। हमारी अवाम भी ऐसी है, सेल्फियां खिंचा रहे होते हैं आगे उसके साथ। तो ये पता नहीं क्यों अजीब ही सीन है पाकिस्तान में ना, एक या सब कॉन्टिनेंट में एक कीड़ा है, एक बीमारी है सेल्फ ग्लोरिफिकेशन की। अपनी जो है ना बांसुरी खुद ही बजाते रहते हैं, दे कीप सिंगिंग देयर ओन सॉन्ग। ठीक है, अपनी तारीफ खुद ही, और कोई क्या करेगा, तारीफ अपनी खुद ही कर देते हैं। वो तुम देखो इंडिया पाकिस्तान वाली डॉक्यूमेंट्री, शेबी अपना ही वो करता रहता है। शेबी तो शेबी है भाई। शेबी की तो खैर आदत है, वो उसका ब्रांड है, आप कह लो, फास्टेस्ट बॉलर। बट ये है पाकिस्तान में मसला, और खास तौर पे ये जब पॉलिटिशियंस, एडमिनिस्ट्रेटर्स ये हो जाते हैं ना, ये हमेशा करते हैं सेल्फ ग्लोरिफिकेशन, और हमेशा स्पॉटलाइट अपने ऊपर फेंकते हैं। और अवाम का ये कसूर है कि आप यही एडमिनिस्ट्रेटर्स और पॉलिटिशियंस को सेलिब्रिटी बना देते हो। हाँ, ये तो यू शुड ऑलवेज बी होल्डिंग दीज पीपल अकाउंटेबल rather than making them celebrities 24/7। दीज आर सर्वेंट्स टू द पब्लिक। ये सेलिब्रिटीज नहीं है, इनको तो अकाउंटेबल रखना है। मगर यहाँ पे किसी को कुछ बोल दो तो उनकी पार्टी आकर आपके ऊपर चढ़ जाती है। हाँ, तुम्हारे साथ ट्विटर, मेरे साथ तो यही होता रहता है। एक दिन मैं नवाज शरीफ का होता हूँ, फिर मैं हो जाता हूँ यूथिया। अच्छा, ट्विटर से मुझे याद है, अच्छा किया तुमने ट्विटर की बात कर दी, क्योंकि ट्विटर पे जो पीटीवी स्पोर्ट्स, जो कि हमारा नेशनल स्पोर्ट्स चैनल है ना, उसका जो अकाउंट है, ओए होए होए, fucking hilarious, it's goated। It is. I look forward to its tweets at this point. पता है शुरू में मैं कह रहा था कि someone needs to go and have a word with the guy who runs or whoever. Please don't. Whoever runs the PTV Sports Twitter account. But अब मैं retract कर रहा हूँ. My daily source of entertainment. I take it back. I'm retracting my statement. It is great as is. Let it be. The world is a happier place with the PTV Sports Twitter account functioning as is. जो कि by the way PTV SP0 RTS. SP0 Sports, whatever. But खैर, for those of you who haven't checked it out, एक तो बीच पे पता नहीं कैप्स पे आई जा रहा था, कुछ रैंडम चीजें आ रही थी, ना सर ना पैर, मोस्ट रन्स इन चैंपियंस ट्रॉफी बस। फिर विलियमसन की न्यूज लगाकर, उसकी तस्वीर लगाकर नीचे पटड़ी चला दी तैयब ताहिर की। तो मैंने कहा यार दैट्स क्वाइट अ ग्लो अप फॉर तैयब, मुझे भी उस सैलून भेजो जहाँ पे तैयब गए। सो या डू चेक दैट आउट, इट्स अ लॉट ऑफ फन। अमार जहीर को तो बहुत पसंद आया। अमार जहीर तो यूनुस है चैंपियन। चल भाई, आई थिंक यहीं पे खत्म करते हैं आप लोग। विल बी बैक ऑन सैटरडे टू रिव्यू द फाइनल, और फिर हमने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए बहुत कंटेंट प्लान किया हुआ है, बता देंगे। We'll have you sorted, don't worry. आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो लाइक बटन पे क्लिक करें, सब्सक्राइब टू आवर चैनल बेराम, मुझे हर जगह फॉलो कर दे। बूथियां पसंद ना आई हो हमारी तो Amazon और Spotify म्यूजिक पे भी सुन सकते हैं, Amazon म्यूजिक और Spotify पे भी सुन सकते हैं। उसके अलावा जानिए तो पॉडकास्ट बन जाए थ्रू Patreon और इजी पैसा 031936025545 इज द नंबर। और फाइनल के बाद मिलते हैं, होपफुली मैच अच्छा हो और एंजॉय करो। विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम, अंटिल देन अल्लाह हाफिज। रख लो जीत की लगन, जीत की लगन, जीत की लगन तुम हो।